नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज होली का दिन है और आप सभी लोगों को होली की बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको और आपके परिवार को, है ना? एक्चुअल में होली मैक्सिमम लोग खेलते कल ही हैं, आज होली का दहन बस है और होली का दहन भी रात में ही होता है, शाम के टाइम में 5 बजे के बाद, 7 बजे के बाद या रात में 10 बजे के बाद। मुझे लगा कि आप लोग अभी फालतू बैठे ही होंगे, है ना? टीवी देख रहे होंगे, कपिल शर्मा देख रहे होंगे, फालतू काम कर रहे होंगे। मैंने सोचा इनको सीख लो 2-4 बातें, क्योंकि कल तो फिर मैं चाहूँगा तो भी नहीं कर पाऊँगा क्लास, क्योंकि मैं तो फ्री बैठा हूँ। लेकिन आप में से आधे लोग आओगे, आधे लोग आओगे नहीं। कोई भांग पी के घूमते रहेगा, कोई रंग लगा के घूमते रहेगा। और अगर बोलोगे तो मैं कल भी कर दूंगा क्लास, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अपने को अभी एक आध क्लास और करना है। क्यों करना है? क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे सिर्फ मॉर्निंग की क्लास होगी, दोपहर की लाइव स्ट्रीम और इवनिंग की क्लास नहीं होगी। क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्त लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। बहुत दिनों से, 1 साल 2 सालों से किसी दोस्तों से नहीं मिला हूँ मैं। वो लोग आ रहे हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए। 3 दिन तक खूब घूमूंगा मैं अब। लेकिन मॉर्निंग का करूँगा मैं। मॉर्निंग अपन फ्राइडे के दिन मॉर्निंग का लाइव करेंगे। दोपहर वाली और रात वाली क्लास नहीं होगी, इसलिए उसके पहले 2-3 क्लास करना अपने को, ताकि आप लोग को 2-4 होमवर्क मिले अच्छा वाला और आप लोग को प्रैक्टिस करने का टाइम मिले 2-3 दिनों तक। तो मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट की लैंग्वेज आपको पहले सिखा दूँ। मार्केट का सेंटीमेंट, हर कैंडल का विक, कौन कौन सी कैंडल क्या कह रही है। ये लास्ट क्लास रहेगी आपकी। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आपको कैंडल की एक और क्लास कराऊंगा मैं। उसमें कैंडलों का सेंटीमेंट और कैंडलों की लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करूंगा। उसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस बताते जाऊँगा, सुनते जाना। मतलब इसके बाद वाली जो नेक्स्ट लाइव होगी ना, जैसे गुरुवार के दिन अपन करेंगे नेक्स्ट लाइव, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैंडलों का क्या मतलब होता है, मतलब कैंडलों की भाषा क्या है, मतलब कौन सी कैंडल क्या कहना चाह रही है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है, हर कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है, हर कैंडल हमसे कुछ कहना चाहती है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी कैंडल क्या कहना चाहती है और ऑपरेटर वहाँ पर क्या चाह रहा है। कौन सी कैंडल बना के ऑपरेटर क्या बताना चाह रहा है और कैंडल हमको क्या बताना चाह रही है, वो नेक्स्ट लाइव में सिखाऊंगा। अभी आप शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं अपन। आज हम 2 प्रकार की चीज़ें सीखेंगे। कौन कौन सी? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कल फिर कर लेना सर क्लास। अच्छा, स्कैल्पिंग के लिए अवेयरनेस ज़्यादा चाहिए, उसके लिए बैड हैबिट्स ना हो तो सर दिमाग शार्प रहता है। ठीक है। हमारे यहाँ हो गई सर जी आज होली। ठीक ठीक, अच्छी बात है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लगता है ज़्यादातर लोग होली का दहन में गए, इसलिए कोई आया नहीं है। 35-37 लोगों की बैच, कितने चाप नहीं, 43 लोगों की बैच है, बताओ 20 लोग आए, आधे लोग आए नहीं है। ठीक है, बाद में देख लेंगे वो लोग। देखो, 2 प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। 2 प्रकार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, मतलब तुरंत तुरंत का, मतलब अगले 15-20 मिनट के लिए। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मतलब कि तुरंत तुरंत का रेजिस्टेंस, मतलब आज ही के दिन बना हुआ रेजिस्टेंस, मतलब इंट्राडे में बना हुआ रेजिस्टेंस। समझ रहे हो डिफरेंस? आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, एक काम कर दो, तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मतलब इंट्राडे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। इंट्राडे लिख लो यहाँ पर। इंट्राडे मतलब उसी दिन का। इंट्राडे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एक ये होता है। इसको लिख लो कॉपी में, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। एक होता है इंट्राडे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, मतलब इंट्राडे में ही रेजिस्टेंस जो बनते हैं, सपोर्ट बनते हैं। इंट्राडे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस या सपोर्ट, एक मतलब जो शॉर्ट टर्म में आज ही के दिन बनते हैं, आज ही के दिन के छोटी छोटी रेंज के लिए बनते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस का मतलब जो 5-6 दिनों का मिला के बनते हैं, 7-8 दिनों का मिला के बनते हैं, है ना। जैसे कि जिनको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। जैसे जब आपने देखी होगी, जब मैं एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस का यूज़ करता हूँ, मतलब कि पिछले 5-6 दिनों का रेजिस्टेंस देखते हुए, पिछले कुछ दिनों का मार्केट का माहौल देखते हुए। और तीसरा प्रकार का रेजिस्टेंस होता है स्विंग ट्रेड रेजिस्टेंस, या बोल सकते हो उसको डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस। तीसरा क्या होता है? स्विंग टर्म रेजिस्टेंस,
मतलब कि स्विंग टर्म में या डेली टाइम फ्रेम में, मतलब डेली वीकली टाइम फ्रेम में अपन जो रेजिस्टेंस नहीं ढूंढते, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, देखो फर्क है। शॉर्ट टर्म इंट्राडे रेजिस्टेंस की मतलब 5 मिनट या 1 मिनट में देखते हैं अपन, 5 मिनट या 1 मिनट में, तब आप क्लैरिफाई कर जाओगे। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को हम 5 मिनट में या 1 मिनट में देखते हैं। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस मतलब पिछले 3-4 दिनों का रेजिस्टेंस, हम उसको 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में या 1 आवर में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट में या 1 आवर में। ठीक है, लिखते जाओ, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना। स्विंग ट्रेड या स्विंग टर्म का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखते हैं वो हम डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। वो हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में 3 प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, समझ लो। ये होते नहीं है, मैं बना के बता रहा हूँ आपको, मैं अपने मन से बता रहा हूँ आपको। क्यों बता रहा हूँ अपने मन से? क्योंकि आप समझ पाओ। ये तो मैं आपको बोल दूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, आप बोलोगे अरे बाप रे ये क्या पढ़ा दिया, कभी बोल रहा है 5 मिनट में, कभी बोल रहा है 15 मिनट में, कभी बोल रहा है 1 घंटे में, कभी बोल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। इसलिए मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक होता है इंटरडे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जिसको हम 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस मतलब जिसको हम देखते हैं पिछले 3-4 दिनों का रेजिस्टेंस रहता है, उसको हम 15 मिनट या 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखते हैं। एक होता है स्विंग टर्म रेजिस्टेंस मतलब कि उसको हम डेली और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। लिख लिया आपने? ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? ये तो आ गया ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना ये क्या नाम रख दियो करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है अपने आप में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ाता हूँ मैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस से करते हैं। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस पहले नंबर से करते हैं। सबसे पहले होता है शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मतलब इंटरडे का ही रेजिस्टेंस, जैसे कि चलो लेटेस्ट कैंडल की, यहाँ पर अपन ने कोई ड्राइंग भी नहीं करें, इसी चार्ट की हम बात करते हैं। इसी चार्ट को हम देख के समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस और क्या है शॉर्ट टर्म सपोर्ट। जैसे कि मार्केट, अब ध्यान से देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी हम मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब आपका वो वाला समय गया, अब आपको सिर्फ मेरी बातों का सुनना, मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे ना उसको सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो मिस कर दिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा ट्रैप करके बुलिश हो गया है, मतलब सारे लोगों को बेयरिश बनाया गुरुवार वाले दिन, और अचानक शुक्रवार को मतलब फ्राइडे वाले दिन अच्छा खासा ऊपर चला गया, गैप अप खुला और ब्रेक अवे गैप, इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। इसको क्या बोलते हैं? मार्केट अगर गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद रिट्रेसमेंट ना दे, वहीं से ऊपर भाग जाए, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे गैप अप। ब्रेक अवे गैप मतलब कि ब्रेक लिया और सीधी भाग गया, ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। ब्रेक अवे गैप अप, ब्रेक अवे रनिंग कैंडल, ब्रेक अवे मोमेंटम, ब्रेक अवे सेंटीमेंट, मतलब ब्रेक किया और सीधे ऊपर भाग गया, है ना? ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने सारे लोगों को ट्रैप कर दिया जो लोग सेलिंग में बैठे थे, और सीधे ही ऊपर भाग गया, चला ही गया, ऊपर ही चला गया। अब मार्केट क्या है? बाय ऑन डिप का मार्केट। देखो ऊपर गया, हल्का सा डिप दिया, बाय हो गया, हल्का सा डिप दिया, बाय हो गया, रुका, ऊपर चला गया, डिप दिया, बाय हो 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 गया, बाय हो गया, बाय हो गया, फिर डिप दिया, फिर बाय हो गया। और यहाँ भी वही चल रहा था, डिप दिया, बाय हो गया, रेंज का कंसोलिडेशन किया। अब अगर ये ऊपर जाता तो ऊपर ही निकल जाता 42,250 तक, लेकिन यहाँ पर गेम कर दिया इसने। अब यहाँ पर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे काम करते हैं मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहले जैसे आज के टाइम फ्रेम मतलब लास्ट डे की बात करते हैं अपन। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा? देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरडे में जो फाइंड होते हैं वो शुरुआत में ही फाइंड होते हैं, कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि आधा घंटा में कुछ तो बनाना पड़ेगा ना मार्केट को। अब शुरू की पहली 2 मिनट, पहली 2-3 कैंडल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा ना बना लोगे आप। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ता है। इंटरडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो शॉर्ट टर्म में बनते हैं उसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा मार्केट के लिए, आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि पूरे दिन भर में क्या चाल चलने वाला है मार्केट। अगर आप मॉर्निंग से ही बताने बैठ जाओगे फिर तो होगा नहीं वो। इंटरडे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर मार्केट ने, देखो एक तो बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वही बता रहा हूँ आपको। मार्केट ने पहली कैंडल बहुत बढ़िया बुलिश बनाया, मार्केट ने दूसरी कैंडल रेड बनाया, ने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। अगर मार्केट को ये मतलब इसको रेजिस्टेंस बनाना होता दिन भर के लिए, अगर मार्केट को इसको रेजिस्टेंस बनाना होता दिन भर के लिए तो इसको ये क्रॉस ही नहीं करता, आधा 1 घंटा तक क्रॉस ही नहीं करता, ये यहीं पर ऊपर नीचे करके नाटक करता। लेकिन इसने जस्ट नेक्स्ट कैंडल में ही ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया, यहीं से पता चलेगा कि बाय ऑन डिप है। आप कई बार बोलते हैं ना सर आपको कैसे पता चल जाता है, तीसरी कैंडल से पता चल गया ये बाय ऑन डिप है। कैसे?
अगर इसको जाना होता ना तो यहीं से ये यहाँ जाता, फिर यहाँ से यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ चल जाता, फिर ऐसे ऐसे करके या तो नीचे आता या तो ऊपर जाता, मतलब कंसोलिडेशन करने में चल लग जाता 2 घंटे के लिए। लेकिन ये वाली कैंडल के बाद जब इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई तो यही पता चल गया ये बाय ऑन डिप है, क्योंकि मार्केट का प्रीवियस सेंटीमेंट बुलिश है, याद रखो। मैं इसको देख के नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट में बाय ऑन डिप हो गया, नहीं 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 नहीं, इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है? प्रीवियस डे की। प्रीवियस डे में मार्केट बाय ऑन डिप था, बाय ऑन डिप था, तो आज मार्केट उसको कंटिन्यू करना चाहता है, इसलिए मैंने यहीं पर बता दिया था कि मार्केट क्या है, बाय ऑन डिप है, बाय ऑन डिप है, बाय ऑन डिप है, ऐसे करके। अब इसके बाद ये नीचे गिर गया, ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो मेरे को पता है कि अगले कुछ देर तक ये बाय ऑन डिप का है। तो जब तक मेरा बाय ऑन डिप फेल नहीं हो जाता तब तक मैं बाय ऑन डिप ही करते जाऊंगा, मतलब कि जब फेल हो जाएगा तब मैं बाय ऑन डिप करना छोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पर ये फेल हो गया, यहाँ तक मैंने खूब बाय ऑन डिप किया, यहाँ बाय ऑन डिप हुआ, यहाँ बाय ऑन डिप हुआ, यहाँ बाय ऑन डिप हुआ, मतलब कि जैसी डिप आया बाय कर लिए, जैसी डिप आया बाय कर लिए, जैसी डिप आया बाय कर लिए, यहाँ तक भी बाय ऑन डिप चल रहा था। लेकिन यहाँ से ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, मतलब बाय ऑन डिप का काम खत्म। अब ये वेट करने वाला टाइम हो गया, ना यहाँ से पुट ले सकते ना यहाँ से कॉल ले सकते। क्यों बता रहा हूँ? सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखा रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाने के पहले सारे ज्ञान क्यों बता रहा हूँ आपको, कि पहले समझ लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि चार्ट खोले, ये टूल खोले और बना दी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं भी पागलों टाइप, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखना पड़ता है मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या चाह रहा है। 1 मिनट। अब देखो, इसको हटाओ, ये मनुष्य टाइप का दिखता है। अब क्या करना है? तो अगर मार्केट को मैंने आपको क्या बताया, गिरना होता, अब तो ठीक है, हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। अगर ये रेजिस्टेंस होता तो मार्केट यहाँ पर बुलिश कैंडल बना के इसको ब्रेक नहीं कर देता। तो अपने को पता चल गया कि मार्केट रेजिस्टेंस अभी फाइंड करा नहीं है, करेगा तो अभी हम रेजिस्टेंस बनाएंगे ही नहीं। अभी हम रेजिस्टेंस बनाएंगे नहीं, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट देके उसको फॉलो थ्रू बाइंग दे रहा है, रिट्रेसमेंट देके फॉलो थ्रू बाइंग दे रहा है। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस नहीं बना रहा मार्केट अभी। मार्केट स्टॉप लॉस बनाता है शॉर्ट टर्म में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस बनाता है, उसको ब्रेक करके स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर स्टॉप लॉस बनाता है, सेलिंग प्रेशर दिखाता है, फिर उनको हंट कर देता है। तो अपने को पता है कि रेजिस्टेंस मत बनाओ यहाँ पर, मतलब कि टॉप ढूंढने की कोशिश मत करो। मार्केट जब बाय ऑन डिप चलता है, जैसे यहाँ पर चल रहा था, ध्यान से देखो, इंट्राडे के लिए कैसे बता रहा हूँ ना आपको। आपको लगता तो होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पढ़ा रहा है यार सामने वाला, क्या ही पढ़ा देगा। कहानी है अपने आप में, इतना आसान नहीं होता सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना, उसके लिए प्रॉपर तरीके से समझना पड़ता है। नहीं तो कई लोग तो सोचते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पढ़ा रहा सामने वाला, तो हमको बनता ही है, इतना आसान नहीं होता। जैसे यहाँ देखो, अगर यहाँ पर आप मार्केट का रेजिस्टेंस ढूंढने लगते कल के दिन, मतलब शुक्रवार के दिन, फ्राइडे वाले दिन, अगर आप सपोर्ट ढूंढने ही बैठ जाते, वो सॉरी रेजिस्टेंस ढूंढने बैठ जाते, तो आप कभी ढूंढ ही नहीं पाते। ये तो चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है, ये तो चल ही जा रहा है। रेजिस्टेंस क्या बनाओगे यहाँ पर, बताओ क्या रेजिस्टेंस बनाओगे यहाँ पर? ये तो जो भी रेजिस्टेंस बनाओ सबको पिल दे रहा है ऊपर साइड में, सबको पिल दे रहा है ऊपर साइड में। तो अपने को मार्केट बता देता मॉर्निंग में कि रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश मत करो, टॉप ढूंढने की कोशिश मत करो। देखो मार्केट का कोई टॉप और बॉटम ढूंढ नहीं सकता, कोई नहीं ढूंढ सकता, और वो ढूंढ लेता तो वो तुक्का कहलाता है। कोई टॉप और बॉटम नहीं ढूंढ सकता। एक दो टूल हैं टॉप और बॉटम ढूंढने के, बताऊंगा आपको, जैसे हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर, टॉप और बॉटम ढूंढने का बहुत अच्छा टूल है। इनसे इनसे आप कहीं ना कहीं आप हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन कैंडल कैसी होती है, बहुत बड़े अप मूव के बाद अगर हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, या बहुत बड़े डाउन मूव के बाद, बहुत बड़ा का मतलब क्या होता है, बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का मोमेंटम अप साइड में बनेगा, 250 पॉइंट का मोमेंटम और हैंगिंग मैन बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो टॉप दिखाता है। और 250 पॉइंट गिरने के बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बनती है तो वो कहीं ना कहीं बॉटम को बताती है। इनसे आप टॉप और बॉटम ढूंढ सकते हो। ये एक और पैटर्न होता है, ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। ये हो गया ग्रीन कैंडल, ये हो गया रेड कैंडल, सेम साइज सेम विक। अगर ये 250 पॉइंट के मोमेंटम, 250-300 पॉइंट के मोमेंटम के बाद बने बैंक निफ्टी में, तो इसको भी आप एज ए टॉप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और 250-300 पॉइंट गिरने के बाद अगर ट्विज़र बॉटम बने, शर्त ये कि दोनों की बॉडी, दोनों की विक सेम होना चाहिए अच्छा खासा, और अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद बनना चाहिए। तो ये होता है ट्विज़र बॉटम, ये होता है ट्विज़र टॉप, और ये मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन शर्त क्या है, 250-300 पॉइंट की गिरावट, 250-300 पॉइंट का अपमूव, 250-300 पॉइंट का अपमूव, 250-300 पॉइंट की गिरावट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बस सुनते जाओ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो अब आप जब आपको दिख रहा है कि मार्केट बाय ऑन डिप का है, तो आप सपोर्ट बना लो, लेकिन रेजिस्टेंस मत बनाओ। रेजिस्टेंस कब तक ना बनाओ, जब तक मार्केट कोई रेंज ना बना दे या प्रीवियस स्विंग का लो ना तोड़ दे। ध्यान से सुनो मेरी बातें, ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहा हूं मैं, सर के ऊपर से नहीं आना चाहिए आपके।
अगर मार्केट बाय ऑन डिप का है, अब बाय ऑन डिप का कैसे, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बाय ऑन डिप का है। प्रीवियस स्विंग को तुरंत ब्रेक करता है, अगली कैंडल से ब्रेक करने लग जाता है, वो मतलब रुकता ही नहीं है मार्केट, ब्रेक करते ही आता करते ही आता करते ही आता। रेड कैंडल बनाया, अगली ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर उसके ऊपर निकल गया, फिर रेड कैंडल बनाया, अगली अगली, जैसे यहाँ देखो ऊपर गया, रेड कैंडल बनाया, अगली ग्रीन कैंडल बनाया, ब्रेक कर दिया, रेड कैंडल बनाया, अगली ग्रीन कैंडल बनाया, ब्रेक कर दिया। मतलब मार्केट बाय ऑन डिप का है, बाय ऑन डिप का है, बाय ऑन डिप का है। तो जब मार्केट बाय ऑन डिप का रहता है तो एक तो ये साइन हो गया, दूसरा साइन क्या है बाय ऑन डिप का, प्रीवियस डे का चार्ट देखो, प्रीवियस डे का चार्ट देखो, मार्केट बुलिश है, जैसे नीचे आता है बाय हो जाता है, जैसे नीचे आता है बाय हो जाता है, जैसे नीचे आता है बाय हो जाता है, तो बाय ऑन डिप का मार्केट है ये। तो अपने को कहीं ना कहीं अंदाजा बाय ऑन डिप का है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन रजिस्टेंस रजिस्टेंस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। हम रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो फर्क। और रेजिस्टेंस हम कब तक नहीं बनाएंगे, जब तक प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक ना कर दे, ध्यान दो। हम रेजिस्टेंस कब तक नहीं बनाएंगे, जब तक प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक ना कर दे। अब प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक करने का मतलब क्या होता है बता रहा हूं। मार्केट ऊपर गया, यहां से एक रेड कैंडल बनाया, यहीं से ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई, ऊपर चला गया, ये एक स्विंग बन गया, शॉर्ट टर्म स्विंग। क्योंकि हम इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। अभी हम पहला वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये इंट्राडे के हिसाब से कैलकुलेट कर, ये एक स्विंग बन गया। फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, यहीं से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला गया, ये एक स्विंग बन गया। फिर रेड कैंडल कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो ये एक स्विंग बन गया। यहाँ से रेड कैंडल बनाया, यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ पर होल्ड करके ऊपर चल जाता, फिर यहाँ होल्ड करके और ऊपर चल जाता, फिर यहाँ होल्ड करके और ऊपर चल जाता। लेकिन अब ये स्विंग बन गया, एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, स्विंग शिफ्ट हो रहा है। देखो स्विंग क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना। एक लो ये, दूसरा लो ये, तीसरा लो ये, देखो ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। जब तक प्रीवियस स्विंग ब्रेक ना हो तब तक हम रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अब देखो ये स्विंग ब्रेक कब हो रहा है, ये वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल में, ध्यान से देखो। अब हमको स्विंग ब्रेक हो गया, अब रेजिस्टेंस बनाने का वक्त आ गया है। अभी तक नहीं आया था रेजिस्टेंस बनाने का वक्त, अब आया रेजिस्टेंस बनाने का वक्त, अब आया। याद है आपको 680 बार बार बोला था, देखो जस्ट 680 के पास से आया। अब वो 680 का रेजिस्टेंस मेरे को कैसे पता था पहले से, वो दूसरे नंबर के कारण, वो तीसरे नंबर के कारण पता था, तीसरे नंबर के कारण। तीसरे नंबर को सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, डेली टाइम फ्रेम वाला और वीकली टाइम फ्रेम वाला, उसके हिसाब से 680 का रेजिस्टेंस था। या फिर बोलना चाहिए सेकंड वाला का कहीं ना कहीं उसमें रोल था, पहले वाले के हिसाब से नहीं था वो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अब मार्केट ने प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक कर दिया और कैंडल क्लोज, ब्रेक नहीं कर, कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, ब्रेक नहीं। ब्रेक तो यहां भी कर दिया था, कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, समझ रहे हो। कैंडल की क्या जरूरी है, क्लोजिंग जरूरी है। अब जब इसने ये प्रीवियस स्विंग के लो के नीचे ये वाली कैंडल क्लोज कर दिया, अब वक्त आया है रेजिस्टेंस बनाने का। अब हम बनाएंगे रेजिस्टेंस ऐसे करके, अब बन गया रेजिस्टेंस, समझे आप, समझ में आया रेजिस्टेंस कैसे बनाना है इंटरडे में, अभी समझ में आया आपको। एक मिनट है, लगातार बोलते बोलते ना क्या है गला दुख जाता है। जब तक आप लोग कमेंट भी कर देते तो आपका टाइम पास भी हो जाता है और मेरे को भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है, गले को राहत मिल जाती है थोड़ी सी। जी सर, लेकिन आप जितना इजी बता दिए रियल टाइम में हम तो फंस जाएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हलवा थोड़ी ना है कि एक दिन में सीख जाओगे। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा ना। भाई मैं तो यही कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, कोई इंसान आपको गाइड कर सकता है बस। बाकी आगे अगर आपको इसमें परफेक्शन लाना है तो भैया चार्ट ट्रेडिंग करना, मैंने आपको बोला हूँ ना चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है, डॉ जोन्स में करो ना। ये सब बैक चार्ट में नहीं करना है अपने को, ये सब अपने को रियल चार्ट में करना है। जैसे आज आप मान लो फ्री रहोगे और मान लो आप होली का दहन में नहीं जा रहे हो और आप बिजी नहीं हो, तो आज 8 बजे खुलेगा यूएस का मार्केट। 8 बजे क्या खुलेगा, यूएस का मार्केट। आपको US 30 बना, देखो मैं बता रहा हूँ फिर तो वही वाला US 30, इसी में आता है मजा।
US30 में जाना, यहाँ पर क्लिक करना। ये देखो ये चल रही कैंडल, देखो ये लगातार चलते रहता है, चल ही रहा है ये। बनाओ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस क्या बना है बताओ। खैर अभी तो मैं आगे पढ़ाऊंगा तब बना पाओगे आप। ये देखो ये 5 मिनट का चार्ट, ये बना हुआ रेजिस्टेंस। देखो क्या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस दिख रहा है? कहाँ कहाँ दिख रहा है रेजिस्टेंस बताओ। अगर मैं इस चार्ट को ऐसा करूँ, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा होगा आपको, बताओ। शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस, इंट्राडे वाला शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ दिख रहा है मैं बताऊँ? ये दिख रहा है, देखो। क्यों दिख रहा है ये वाला? क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी रेंज में बनाया, ट्रेड किया, स्विंग लो को ब्रेक किया और ट्रैप कर दिया। यहाँ पर इसने किया ट्रैप और ट्रैप करके चला गया ऊपर, वी शेप रिकवरी दे दिया। और ये इसने देखो अभी इसको भूल जाओ आप, समझ लो ये वाला चार्ट बना ही नहीं है, ये बना ही नहीं है, इसको भूल जाओ, नहीं बना ये। समझ लो चार्ट यहाँ तक का बना है। और अब हमको पता करना है कि रेजिस्टेंस को सपोर्ट कौन सा है। तो देखो इसने शॉर्ट टर्म में सपोर्ट बना दिया। अब अपने को पता है कि जब भी यहाँ पर आएगा तो एक बार के लिए इसकी रिस्पेक्ट जरूर करेगा, एक बार के लिए इसकी रिस्पेक्ट जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि इसने हाई भी ब्रेक कर दिया है, मतलब मार्केट ट्रैपिंग मोड में है अभी। क्योंकि इसने पहले सपोर्ट ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट ट्रैपिंग मोड में। मतलब मार्केट ना ऊपर जाने वाला ना नीचे, कहीं नहीं जा रहा ये नहीं जा रहा कहीं तक। ये आपको पता है, जब तक यूएस का मार्केट ओपन ना हो जाए 8 बजे तक, ये कहीं नहीं जाएगा, लिख के ले लो, ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रैपिंग मोड में चल रहा है अभी। कैसे पता चला मेरे को? कि इसने पहले स्विंग लो ब्रेक किया, ट्रैप किया, फिर स्विंग हाई भी ब्रेक कर दिया। ये मजाक कर रहा है क्या? तो ना हाई ब्रेक करके भी ट्रैप कर दिया, लो ब्रेक करके भी ट्रैप कर दिया। देखो फिर देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने जो सपोर्ट बनाया, ये देखो सपोर्ट में आया और देखो ऊपर चला गया। अब इसका शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस कौन सा है बताओ बताओ। ये भाई साफ साफ दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, देखो लगभग बनता है वो भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट में। देखो यहां से गिरावट आई, अब ये अपने को पता है कि यहां से गिरावट आई है, प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक किया है और यहां से गिरावट आई और इसने ट्रैप किया और फिर कंसोलिडेशन के फेज में चला गया। तो ये इसका शॉर्ट टर्म, मतलब इंट्राडे का शॉर्ट टर्म का, याद रखना, लॉन्ग टर्म नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि इसको ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन हमको कहीं ना कहीं 80-90% अंदाजा लग गया है कि मार्केट रेंज बाउंड है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। ऐसे निकालते, देखो ये रेजिस्टेंस बना लिया। अब देखो इसको जाके इसने टेस्ट किया तो देखो नीचे आ गया। अब इसने इसको टेस्ट किया, देखो ऊपर चला गया। अब देखो फिर से ऊपर जाएगा, इसको टेस्ट करेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर इसको टेस्ट करेगा फिर ऊपर चल जाएगा। और अगर एक आध कैंडल में और फिर देखो अब इसका ब्रेकआउट कब माना जाएगा, ध्यान से समझो। इसका ब्रेकआउट पता है कब माना जाएगा? ऐसा करेगा जब, ऐसा मतलब ब्रेकआउट किया तो अभी जैसे अभी ट्रैप किया ना, यहाँ पर देखो ये इसका सपोर्ट था पहले, मान लो है ना, सपोर्ट को ब्रेक किया। तो अगर सपोर्ट को ब्रेक किया तो आपको पुट नहीं लेना है, आपको रीटेस्ट का वेट करना है। देखो रीटेस्ट करता और फिर ब्रेक करता तो ही पुट बनता। लेकिन देखो ट्रैपिंग से बचना है तो यही उपाय है, रीटेस्ट का वेट कर लो। अगर ट्रैपिंग से बचना है तो रीटेस्ट का वेट कर लो। जैसे यहाँ पर मान लो ये इसका ब्रेक करने वाला है तो कर देगा ब्रेक, अपने को पुट नहीं लेना है। जब ये इसका रीटेस्ट करेगा, अगर ये ट्रैपिंग होगा तो फिर से ऊपर चल जाएगा, और अगर ये ट्रैपिंग नहीं होगा तो फिर पता है ये क्या करेगा, ये रीटेस्ट करेगा फिर लो ब्रेक करेगा, यहाँ पर बनेगी पुट, यहाँ पर, और ये बनेगा स्टॉप लॉस और फिर बनेगा टारगेट कहाँ तक का, नेक्स्ट सपोर्ट का। अब बताओ नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है? आप कई बार बोलते हो ना सर नेक्स्ट सपोर्ट। अब देखो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है बताओ, ये वाला भाई, क्लियर दिख रहा है ये देखो। इसमें तो कुछ सीखने वाली बात ही नहीं है, अलग ही चार्ट को ही देख के पता चल जाता है। ये इंट्राडे का सपोर्ट है, देखो यहां से शार्प मूव आया था, यहां तक गिरावट आई तेजी वाली और यहां से शार्प मूव आया था, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट करता है, फिर से ब्रेकडाउन देता है, यहां पर बनेगा पुट, ये बनेगा टारगेट, सिंपल, ये बनेगा स्टॉप लॉस। ऐसे कर, अब जैसे मान लो यहां पर इसने ब्रेक कर दिया तो अपने को कॉल नहीं लेना है। अब अगर ये फॉल्स होगा तो ये नीचे ही आ जाएगा, और अगर मान लो ये फॉल्स नहीं तो यहां तक आएगा, रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा। अपने को यहां एंट्री बनाना है कॉल की, ये अपना रहेगा स्टॉप लॉस। और टारगेट कहां रहेगा चलो बताओ, टारगेट कहां रहेगा? टारगेट रहेगा नेक्स्ट हाई। अब नेक्स्ट हाई तो ये है, तो हम क्या यहाँ का टारगेट बनाएंगे? नहीं 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 नहीं, हम यहाँ का टारगेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 बार रिटर्न हुआ है। और नीचे आ जाओ, यहाँ का टारगेट बनाएंगे हम इसको छोड़ देंगे, हम इतना भाग छोड़ देंगे, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हम इतना भाग छोड़ देंगे, समझो यहाँ पर मैं इसको क्यों बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्योंकि यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, देखो ये ऊपर गया रिजेक्शन, ये ऊपर गया रिजेक्शन, ये ऊपर गया रिजेक्शन, ये भी ऊपर गया लगभग इसी से रिजेक्शन, मतलब ये सब ये रेजिस्टेंस है। तो अब अगर डॉ जोन्स इसका ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है और हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पर बनेगी एंट्री,
यहाँ पर बनेगा स्टॉप लॉस और ये बनेगा टारगेट, लगभग लगभग ये टारगेट बन जाए। बनने को तो ये बनेगा, लेकिन अपन बैकअप के लिए यहाँ का रखेंगे, ताकि कई बार क्या रहता है ना कि हम यहाँ के टारगेट का वेट कर रहे हैं, पता लग रहा है हम यहाँ के टारगेट का वेट कर रहे हैं, यहाँ तक गया, हमने प्रॉफिट बुक नहीं करे, लौट के आ गया, फिर अपन बोलेंगे अरे यार मैंने पैसा क्यों नहीं बुक किया। हमेशा सेफ्टी की तरफ चलो, ऐसे बनाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये लाइव मार्केट बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लाइव चार्ट चल रहा है और आप देख लेना। और उसका भी एक और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, अभी भी एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, बताओ कौन सा है, क्या लग रहा है आपको, कौन से प्राइस बोलो, एक काम करो प्राइस बोलो, चलो यहाँ चार्ट देखो, आपको एक और रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, बताओ कौन सा। यहाँ पर प्राइस चल रहा है, प्राइस को देख के बताओ कौन से लेवल में एक शॉर्ट टर्म का एक और रेजिस्टेंस है, मिनी रेजिस्टेंस, कौन सा शॉर्ट टर्म में एक और मिनी रेजिस्टेंस है, बताओ, देखता हूँ आपका कितना दिमाग चल रहा है। सोचो सोचो, 33,475, 470, 480, हाँ ठीक है, मतलब वही है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट बोल दो, 33,480 के पास आसपास, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्यों, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो ये यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये वाला। अब आप बोलोगे ये कौन सा रेजिस्टेंस भाई, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये लगभग लगभग है, ये एग्जैक्ट नहीं है। देखो मैंने क्या बोला हूँ, अगर परफेक्शन के पीछे भागो तो कोई परफेक्ट बनेगा ही नहीं, ये लगभग लगभग है, मतलब 33,470 के आसपास एक मिनी रेजिस्टेंस भी है। हालांकि नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं आप सोच रहे होगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस बैकअप के लिए है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे मान लो आपको यहां से यहां तक का भी मूवमेंट प्ले करना है तो फिर ये काम का है, मैं बता रहा हूं कैसे। अब ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, मैं बता रहा हूं आपको। पहला, यहां से रिजेक्शन, दूसरा यहां से रिजेक्शन, तीसरा यहां से सपोर्ट, यहां से सपोर्ट, लगभग लगभग यहीं से रिजेक्शन। अब यहां ध्यान से देखो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रजिस्टेंस लगभग है, ये एग्जैक्ट नहीं है, रजिस्टेंस यहाँ देखो, ये देखो गुचुर मुचुर देखो, ये देखो रजिस्टेंस रजिस्टेंस। अब यहाँ देखो, इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये देखो रजिस्टेंस रजिस्टेंस, यहाँ देखो रुका है, अब और आगे बढ़ाते हैं इसको, एक काम करो और आगे बढ़ाओ, यहाँ तक बढ़ाओ, सपोर्ट सपोर्ट रजिस्टेंस, समझ रहे हो, खेल समझो। यहाँ पर यहां से सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया, फिर नीचे गिरा रेजिस्टेंस लिया, देखो पहले ऊपर था तो सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, देखो इसको बढ़ाता हूं तब और समझ में, ये बन गया, पहले जब ऊपर था सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, अब नीचे ब्रेक कर दिया, अब देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मतलब खेल हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो ना, खेल हो रहा है नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन है इंपॉर्टेंट है। तो अगर छोटे छोटे रेजिस्टेंस बनाना तो ऐसे बनाओ, ऐसा नहीं कहीं बना दिए अल्ल बल्ले यहाँ बना दिए। अब यहाँ जो बनाएगा वो बेवकूफ, यहाँ नहीं बनेगा रेजिस्टेंस, यहाँ नहीं बनेगा रेजिस्टेंस, इस यहाँ पर बहुत सारी कैंडल रुकी हैं, यहाँ पर बहुत सारी कैंडल रुकी हैं, तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, ताकि हम ट्रैपिंग से ही बच जाएं। अब देखो, अब यहाँ भी तो ये भी तो हो सकता है ना, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ ये भी हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ इसके ऊपर क्लोज कर दे, देखो ऐसे करके, तो आप यहाँ कॉल ले लोगे क्या, जो यहाँ पर कॉल लेगा वो बेवकूफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नियर रेजिस्टेंस ये है और उसके बाद ये है, तो कई पता कई बेवकूफ़ी लोग क्या करते हैं, मैंने देखा हूँ कई यूट्यूबर का देख के आ जाते हैं, जो नए नए छल्ले छल्ले यूट्यूबर बने हैं, उन लोग ऐसी कुछ भी नॉलेज दे देते हैं, तो उनको देख देख के वो लोग सीख जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना। अब उनको क्या लग रहा है कि यहाँ पर कैंडलों की क्लोज हुई है, यहाँ पर कैंडलों का क्लोज हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, वो उसको देख के रेजिस्टेंस बना लेते हैं। पता है फिर वो क्या करते हैं, बता रहा हूँ आपको। हाँ, जो लोग बेवकूफ़ी करते हैं उनका सुनो क्या करते हैं, वो ऐसे एक लाइन लेंगे और यहाँ से एक लाइन बना देंगे, उनका ये हो गया रेजिस्टेंस। अब क्या करेंगे, जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉल ले लेंगे, फिर मार्केट यहाँ तक जाएगा, वो सोचेंगे अरे वाह यार मजा आ गया, और फटाक से उनको ट्रैप कर देगा, ट्रैप कर देगा फिर उनको, तब फिर बोलेंगे अरे मेरे साथ हो क्या रहा है। भैया कहीं भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा ना बनता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आपको देखना पड़ता है ना, बैकअप देखना पड़ता है ना, कि उस लेवल में क्या गेम किया मार्केट ने। देखो यहाँ पर खेल खेला है मार्केट ने, इसी लेवल के ऊपर कितनी देर बना रहा मार्केट, फिर इसी लेवल के नीचे कितनी देर बना रहा मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने बार खेला है, और तब भी ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। मैंने क्या बोला हूँ, ये मिनी रेजिस्टेंस है, इसको ज़्यादा इज्जत नहीं दे सकते अपन, ये मिनी है, असली ये है, ये और ये असली इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये मिनी है। और नीचे यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, ये भी कोई सपोर्ट नहीं है, ये भी कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर स्कैल्पिंग करना है, जैसे देखो यहाँ पर स्कैल्पिंग हो जाएगी, देखो यहाँ पर स्कैल्पिंग हो जाएगी,
अब जैसे यहाँ पर स्कैल्पिंग करना है, यहाँ पर देखो अगर ये वाली कैंडल ग्रीन डोजी बंद होती है, क्यों यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल ग्रीन डोजी बंद होती है, ध्यान समझो मैं जो बोल रहा हूँ, अगर यहाँ वाली कैंडल ग्रीन डोजी बंद होती है तो यहाँ पर एक कॉल की स्कैल्पिंग हो जाएगी, उल्टी खोपड़ी बोल देंगे जिसको अपन। इस कैंडल कर लो अपना एसएल और वापस से हाई अपना टारगेट, 4 पॉइंट का एसएल 12 पॉइंट का टारगेट, 1:3 की ट्रेड। अब भी देखना आप, क्यों, क्योंकि यहां से घूमा है मार्केट एक सेंट लगभग है ये। यहाँ देखो मैंने क्या बोला हूँ, परफेक्शन नाम की चीज नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। ये देखो यहाँ से घूमा है मार्केट, यहाँ से शार्प रिकवरी आई है, यहाँ से रिकवरी आई है, यहाँ से रिकवरी आई है, यहाँ पर बायर लोग इंटरेस्टेड हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ बायर लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग आपके ऐसे लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं लोग बाग। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल ग्रीन क्लोज होती है तो यहाँ पर बनती है एंट्री एक तो, अगर ग्रीन क्लोज नहीं होती तो एंट्री कैंसिल। अगर ग्रीन क्लोज हो गई, डोजी बन गई तो एंट्री, जैसे यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, एंट्री बन गई, टारगेट आ गया। अब मान लो यहाँ पर ग्रीन कैंडल अब जैसे नीचे आ गई, वो ये तो मैंने आपको बना के दिखाया हूँ, अब वो नीचे आ गई तो यहाँ पर एंट्री बनेगी क्या बताओ, यहाँ पर एंट्री बनेगी क्या? अगर ये नीचे ही आ गई तो एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? अब अगर अभी भी देखो ग्रीन कैंडल क्लोज हो सकती है, अब अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो एंट्री बन जाएगी, नहीं क्लोज हुई तो एंट्री नहीं बनेगी। सिंपल, क्लोजिंग का वेट कर लो, जैसी क्लोज हुई एंट्री बना लो, क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, दे देना भाई। इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एनालिसिस, परफेक्शन नाम की चीज नहीं है। स्कैल्पिंग ऐसे कर सकते हैं, भावनाओं के बेसिस पे स्कैल्पिंग है, इसमें कोई कैंडल को देख के स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं अपन, अपन भावनाओं को देख के कर रहे हैं। यहाँ भावनाएं जुड़ी हैं, देखो यहाँ बायर लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, यहाँ पर ये देखो भावनाएं जुड़ी बायर लोगों की। लेकिन अपने को चाहिए ग्रीन डोजी, ग्रीन डोजी बनेगी स्कैल्पिंग हो जाएगी, ग्रीन डोजी नहीं बनेगी ट्रेड कैंसिल। अब देखते हैं, चलो रुक जाओ देखते हैं 10 सेकंड। नहीं बनी ग्रीन डोजी। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप गैप थ्योरी लगा लो, देखो है तो वो डोजी, है तो अभी वो डोजी, तो या तो अब आपके पास दो ऑप्शन, अब देखो यहाँ पर अब आपका ऐसे लिए बन जाएगा, ये बन गया 6 पॉइंट का एसएल, 6 पॉइंट का एसएल बन गया आपका, 6 पॉइंट का एसएल और 12 पॉइंट का टारगेट, 1:2 की ट्रेड। अब दो ऑप्शन आपके पास, या तो आपको लग रहा है कि यार मैं ग्रीन कैंडल की रास्ता देख रहा था, ग्रीन कैंडल नहीं बनी, या तो आप ट्रेड अवॉइड कर दो क्योंकि ये नो वेयर में है, ये कोई जगह ही नहीं है, ये तो ट्रैपिंग जोन है। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि इसका एसएल लगा लो और टारगेट और ट्रेड कर लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैप छूटा हुआ है, यहाँ पर गैप छूटा हुआ। तो दो ऑप्शन आपके पास, अब या तो टारगेट लेना या तो स्टॉप लॉस लेना, या तो सबसे अच्छा अपनी शर्तों को पूरा नहीं किया ना, ग्रीन कैंडल नहीं बनाया ना, जैसे यहाँ पर अपनी ट्रेड क्यों बन रही थी, क्योंकि ग्रीन डोजी बना था, यहाँ पर ग्रीन डोजी बना था करके ही ऊपर चला गया। अब यहाँ पर ग्रीन डोजी नहीं बन रही, आपको लग रहा है ना अरे यार नहीं यार मैं ग्रीन डोजी का रास्ता देख रहा था, ग्रीन डोजी क्यों नहीं बनी, तो पछताना क्यों, अवॉइड, ट्रेड पेंसिल बोलो पेंसिल, और ये वाली ट्रेड कैंसिल, काम खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना है, जबरदस्ती ट्रेड करना ही नहीं है। हमने एक प्लान बनाए, हमने प्लान क्या बनाए कि ग्रीन डोजी बनेगी तो ये स्कैल्पिंग जोन है, हम यहाँ पर कॉल लेंगे, ये वाला लेवल हमारा टारगेट रहेगा। अब ग्रीन कैंडल नहीं बनी तो ट्रेड नहीं बनेगी भाई, बनेगी चनी ट्रेड, मत लो ट्रेड, और अगर ले रहे हो तो चुपचाप यहाँ कैसे ले देना, सिंपल, दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। चलो इसको बाद में देखते रहेंगे फिर क्या हो रहा है, अभी हम वापस चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, इसको बाद में खोल के देख लेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। अपन क्या पढ़ रहे थे, मैं भूल गया पढ़ाते पढ़ाते, क्या पढ़ रहे थे अपन लोग, अपन पढ़ क्या रहे थे यार, टॉपिक क्या है आज का, अच्छा इंट्राडे सपोर्टर, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो क्या क्वेश्चन है किसका, हर बार रीटेस्ट करता है सरजी, और सरजी ग्रीन डोजी ही क्यों, ग्रीन डोजी क्यों, ग्रीन डोजी वहां पर दिखाएगा बायर का सेंटीमेंट, वहां पर ग्रीन डोजी इंपॉर्टेंट क्यों थी डॉ जोन्स के चार्ट में, कि वो हमको एक कहीं ना कहीं हमको एक होप देता, एक उम्मीद देता कि हाँ बायर लोग इंटरेस्टेड है। अब रेड डोजी बनाया तो भी होप है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं वो नीचे ट्रैप करना ना जाए, और जहां डाउट लगता है मैं ट्रेड नहीं करता भाई। एक दिन में मार्केट कईयों मौके देता, 50 मौके 100 मौके देता है, दो चार छोड़ दो ना अगर डाउट लग रहा है तो। हाँ तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या सिखा रहा था, बताओ यूकाई टॉपिक में 1 घंटा लग गया रे भाई, अभी तो 3 प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस समझे आप। मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते खो जाता हूँ, मैं तो यही मेरी आदत, मैं खो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, वो एक ही टॉपिक को घसीट दिया मैंने, देखो
जबकि मैं चाहता, तो मेरे का काम क्या है, तुम लोगों ने पैसे दे दिए मेरे को, मेरा काम है कि तुमको आके मैं 2 घंटा ज्ञान दे दूं, कुछ भी बोल दूं, तुम लोग को समझ में आया ना आए, मेरे बाप का क्या जा रहा है। देखो तुम्हारे पैसे तो मैंने ले लिया, 10,000 रुपये तो मेरे पास आ गए, अब तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते मेरा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं आऊँ कुछ भी बकूँ तुम लोगों के लिए, हाँ ऐसे ऐसे बना लेना, ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, डेलो सपोर्ट होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, बस हो गया, और तुम लोग को जानो, तुम लोग का काम जानो, भाड़ में जाओ। लेकिन मेरे से काम नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम सीखने आए हो, तुमको खुद खोद के सिखाऊं मैं, भले ही मेरे को 2 घंटा ट्रेड करना पड़े, 2 घंटा लाइव करना पड़े, या 3 घंटा करना पड़े। देखो वो एक छोटे से टॉपिक को मैंने कितना घसीट दिया, क्योंकि मैं अभी भी उसको 2 घंटा घसीट सकता हूँ, मेरे पास इतना कुछ है बोलने के लिए। लेकिन वही है ना कि तुम लोग परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे तुम लोग। खैर, हाँ मेरे से बलराज जी पूछ रहे थे कि सर रीटेस्ट करना जरूरी है क्या। रीटेस्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि रीटेस्ट ट्रैपिंग से बचाता है हमको। रीटेस्ट करना क्यों जरूरी है, जैसे कि यहाँ देखो, मान लो कि मैंने इसको इसको बना लिया रजिस्टेंस, इंटरडे रजिस्टेंस बन गया ये, अब ये इंटरडे सपोर्ट बन गया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको 5, मान लो ये मार्केट चल रहा होता, अभी 3 नहीं बजा होता, मार्केट चल रहा होता, 1 बज रहे होते अभी, और मार्केट इसका ब्रेकआउट देने वाला होता, तो अपन डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से इतनी चाल चल के आ रहा है, ऑलरेडी मार्केट ने बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय करें या स्कैल्पिंग करें, वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर मार्केट डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट दे देगा, और यहाँ पर जैसी कोई निगेटिविटी या रेड कैंडल दिखाएगा, तो जितने लोगों ने यहाँ पर बाय करें ना, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देंगे, फिर एक सेंटीमेंट बन जाएगा और ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। इसीलिए क्या करो, रीटेस्ट का वेट करो। जैसे ये रजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, अब आप यहाँ गया मार्केट, तो दो चीज़ें होना चाहिए, या तो यहाँ जाके रुक जाए, फिर अपने को रीटेस्ट का वेट नहीं करना है, फिर वो सीधे ब्रेक करेगा तो अपन ट्रेड ले लेंगे और ये वाला लेवल टारगेट रहेगा। लेकिन अगर ये अपना रजिस्टेंस है और ये अपना सपोर्ट है, और मार्केट यहाँ से गया और डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया, तो हमको रीटेस्ट चाहिए किसकी, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय करें उनकी प्रॉफिट बुकिंग, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट फेस करेगा, यहाँ पर नए बायर एक्यूमुलेट होंगे, मार्केट हाई ब्रेक करेगा, तब अपने जैसे बायर एक्यूमुलेट होंगे, तब ये गारंटी ऊपर जाएगा। तो अपनी एंट्री यहाँ बनेगी और अपना स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा। इसलिए रीटेस्ट जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ब्रेकआउट हुआ, आपने कॉल ली और आप ट्रैप हो जाते हो, वो ट्रैपिंग से बचना जरूरी है। हाँ कभी कभार ये भी होगा कि भाई रीटेस्ट नहीं करेगा, वो यहाँ से गया और चला ही गया, तो ये बताओ तो क्या गया आपकी जेब से, आपने यहाँ ट्रेड नहीं करे, आपका लॉस नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, बात खत्म। बात खत्म भाई, इतनी सी बात है। यही बात तो समझना है, इसी को तो बोलते हैं साइकोलॉजी, इसी को तो बोलते हैं कंट्रोल, इसी को तो बोलते हैं पेशेंस। हमने एक प्लान बनाया भैया, हमने एक प्लान बनाया कि ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जाएगा, दो कंडीशन करे मार्केट, या तो यहाँ 3-4 ठो रेड ग्रीन कैंडल बना दे तो मैं कॉल ले लूंगा, या तो मार्केट ब्रेकआउट करे और रीटेस्ट करे तो मैं कॉल लूंगा। यहाँ पर अपने पास प्लान तैयार है, ये अपने 2 प्लान है हमारे पास तैयार है। मार्केट ने इसमें से एक भी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करा, और मार्केट यहाँ से गया 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 और सीधे चला गया, तो क्या, तो हमारा क्या गया, हमारा क्या बिगड़ गया, हमने तो ट्रेड ही नहीं करे, हमारा ना प्रॉफिट हुआ ना हमारा लॉस हुआ। प्लान बनाओ, प्लान बनाओ और प्लान पे ट्रेड करो। और अगर प्लान नहीं, प्लान बनाए और प्लान के हिसाब से मार्केट काम नहीं कर रहा तो ट्रेड मत करो। और अगर प्लान बनाए और आपके प्लान में मार्केट ने काम नहीं करा और सीधे सीधे मूवमेंट दे दिया, छोड़ दो, फिर फोमो में ट्रेड मत करो। फिर मार्केट ने सीधे सीधे ब्रेकआउट दे के यहाँ चला गया, तो अपने को जबरदस्ती कॉल नहीं खरीदना है कि नहीं यार अब तो आ ही गया, चलो इतना टारगेट ले लेता हूँ, नहीं, छोड़ ही दो उसको, भाड़ में जाए वो, हमको कोई मतलब नहीं, हम नहीं करेंगे आज ट्रेड, हम ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा, सिंपल। यही तो साइकोलॉजी है और यही तो आपको सीखना है। देखो आप में से ना सारे लोगों को ना बहुत सारी स्ट्रेटजी पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सारा कुछ आता है आप लोग को, मेरे को पता है। बात है आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो मैं आपको साथ ही साथ पेशेंस भी सिखाऊंगा। तो खैर यहाँ पर अपन ने बना लिए रजिस्टेंस, इंट्राडे रजिस्टेंस। अच्छा सपोर्ट हम चाहते तो पहले भी बना सकते थे, सपोर्ट हम चाहें तो पहले भी बना सकते हैं, बताऊं कैसे। अब देखो सपोर्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के बाद एक सेलिंग आई, लेकिन ध्यान से देखो, रेड कैंडल के बाद सेलिंग आई, वो यहाँ तक आई और यहाँ से ऊपर चली गई। पता है क्यों हुआ ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है या रेड बनती है, बड़ी वाली, पहली 5 मिनट की कैंडल डे की बड़ी वाली रेड या ग्रीन बनती है, उसका हाफ अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। लिखो कॉपी में, सुन क्या रहे हो, क्या लिखना है।
अगर पहली 5 मिनट की कैंडल बड़ी बनती, मतलब बड़ी मतलब कुछ भी बने, रेड बने या ग्रीन बने मैटर नहीं करता, बड़ी बनती, बड़ी मतलब क्या, जैसे कम से कम समझ लो आप, कम से कम 100 से 150 पॉइंट की, 100 से 150 पॉइंट के बीच में। अब जैसे वाली कैंडल का साइज कितना देखते हैं, चलो 150 पॉइंट, हाँ लगभग 100 से तो ऊपर ही रहना चाहिए, लगभग 100 से 150 पॉइंट की कैंडल बनती है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में कम से कम 50 से 60 पॉइंट की। पहली 5 मिनट की कैंडल, एक काम करो प्रिसाइसली 150 पॉइंट लिखो, 150 पॉइंट लिखो उसको, मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनो, अब लिखो कॉपी में। अगर दिन की पहली कैंडल 150 पॉइंट की बनती है, रेड हो या ग्रीन हो मैटर नहीं करता, उसका हाफ अपने आप में सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लिखो। उसका हाफ अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे, ये कैंडल देखो 150 पॉइंट की, 150 पॉइंट की कैंडल है ये, है ना। अब 150 पॉइंट की कैंडल है तो इसका आधा क्या हो जाएगा बताओ, 75, 75 तक चलते हैं जी, आ गया 75। अरे यार मैं तो उसे हटा दिया, ये है 150 पॉइंट की कैंडल। अब इसका हाफ चलते हैं तो 75 के आसपास आ जाता है, ये हो गया 75। अब यहाँ से आप एक लाइन बना लो ऐसे करके, तो इसका हाफ अपने आप में, अगर कैंडल ग्रीन है तो इसका हाफ अपने आप में सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसका हाफ क्या करेगा, अपने आप में सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर कैंडल रेड है, मान लो ये वाली कैंडल रेड होती, तो इसका हाफ अपने आप में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता। हर दिन नहीं, हर बार नहीं, एक थ्योरी है कि ऐसा करता है वो, और वो दिन में भी उसको फॉलो करता है। जैसे ध्यान से देखो, तो इसको आप एज ए सपोर्ट बना लो, इसको आप इंट्राडे का सपोर्ट बना लो, इसको क्या करो आप इंट्राडे का सपोर्ट बना। देखो जब, ध्यान से सुनो, मैं आपको जो कहानी बता रहा हूं ध्यान से सुनो। अगर ये ऊपर जा रहा है, बाय ऑन डिप है, बाय ऑन डिप है, तो अपने को रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना है, कब तक, जब तक प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक ना हो। ध्यान से सुनो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रीवियस डे का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, बाय ऑन डिप का है, तो जब तक हमको प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक ना करे तब तक हमको रेजिस्टेंस नहीं बनाना है। तो देखो जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करा और कैंडल क्लोज नहीं करा, रेजिस्टेंस नहीं बनाए, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं बनाए, यहाँ तक भी रेजिस्टेंस नहीं बनाए। लेकिन जब ये वाली कैंडल ने ब्रेक कर दी तो जो भी डे का हाई पॉइंट है उसको रेजिस्टेंस बना लिए, रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट क्या है, इस कैंडल का हाफ पहला, और उसके सपोर्ट यहां बनाने के दो रीजन है, पहला कैंडल बहुत बुलिश है, दूसरा गैप अप हुआ है, तीसरा प्रीवियस डे का चार्ट बुलिश है। मतलब मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है, मार्केट में इंटरडे सेंटीमेंट बुलिश है, मार्केट गैप अप वन हुआ है, मार्केट की पहली कैंडल ग्रीन बनी है, पहली कैंडल 150 पॉइंट की बनी है, 4-5 रीजन हमारे पास, इसलिए हमने इसका हाफ क्या बना दी, सपोर्ट बना दी। अब देखो इसका जादू देखो आप, ये सपोर्ट है, हाँ इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, ये रेजिस्टेंस बन गया, इसके बीच में नो ट्रेडिंग, या फिर वही कैंडल स्टिक को फॉलो करो, पैटर्न को फॉलो करो, फिर ये ब्रेक डाउन दे दिया, फिर यहाँ पर आया, देखो नीचे आया, नीचे आया। अब देखो इसको सपोर्ट की तरह एक्ट किया ना, किया कि नहीं किया बताओ, यहाँ पर आया, रुका, सपोर्ट की तरह एक्ट किया, इसके बाद ब्रेक डाउन दिया, और जब से ब्रेक डाउन दिया तो फिर देखो रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। देखो बना कि नहीं बना, पहले जब आया इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट किया, रुका, और जब ब्रेक डाउन दे दिया तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये देखो मजा आया, समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, काम कर रहा नहीं कर रहा है, जबकि मैंने एट ए मोमेंट आपके सामने बनाए हुए अभी। लेकिन आपका अगर व्यू स्ट्रांग है, आपकी चार्टिंग स्ट्रांग है, तो आपको दुनिया का कोई चार्ट दे दे कोई इंसान, आप बना लोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है, क्योंकि मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इसी का तो खेल है। जैसे मैं आपको, जब मैं लाइव स्ट्रीम में ट्रेड देता हूँ, मैं आपको एक लेवल देता हूँ कि जब तक बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल 41,460 के ऊपर क्लोज नहीं करेगी तब तक आपको कॉल नहीं लेना है। आप लोग के मन सवाल आते होंगे कि भैया 41,460 क्यों, क्यों वाई, यही तो रीज़न है। ऐसे ही बनाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, और मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कैंडल स्टिक में भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि देखो सपोर्ट ये था, यहाँ पर आके मार्केट रुका, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इसके नीचे आधा घंटा ट्रेड कर लिया। अब यहां पहली बार बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, ध्यान दो। लेकिन इस कैंडल का एसएल काफी बड़ा, अब मान लो ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, इसने इसको पूरा खा गई, तो अपना कैंडल स्टिक पैटर्न यहां पर एक्टिवेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बनी है। और एक और लॉजिक बनेगा, पहले मार्केट में स्विंग
ऊपर साइड में शिफ्ट हो रहे थे, एक लो ये, दूसरा लो ये, तीसरा लो ये, अब हाई शिफ्ट हो रहे हैं, एक हाई ये, दूसरा हाई ये, तीसरा हाई ये, चौथा हाई ये, पांचवा हाई ये, छठवा हाई ये। अब शिफ्ट हो रहे हैं मेजर 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 टाइम फ्रेम में। तो एक हाई ये बना है, दूसरा हाई ये इसके नीचे बना है, तो पहला तो हाई शिफ्ट हो गए लोअर साइड में, दूसरा बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई, तीसरा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लेवल में बन गई। तो यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन यहाँ मत करो, ये कैंडल बड़ी दिख रही है ना, प्रीवियस कैंडलों के साइज के हिसाब से ये वाली कैंडल का साइज बहुत बड़ा है, तो आपका एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप क्या करोगे बताओ, मैंने सिखाया था कल। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या करोगे? आप ट्रेड लेने के लिए, कैंडल का साइज तो बहुत बड़ा है, तो अब मेरे को आपसे एक जवाब चाहिए कमेंट में, सारे लोग लिखो, तब मेरे को लगेगा कि मेरी मेहनत काम आ रही है। यहाँ पर अपने को क्या करना है? अगर हमको एंट्री बनाना है तो हम क्या करेंगे? रीटेस्ट का वेट, लेकिन कितना? सिद्धार्थ जी कितना? सिद्धांत जी रीटेस्ट तो इंपॉर्टेंट है, कितना सिखाया हूं मैंने, कितना बताया हूं मैंने? हाफ, हाफ। कौन सी कैंडल का हाफ? रेड कैंडल का हाफ, रेड कैंडल का हाफ, समझे? अब रेड कैंडल का हाफ कहाँ आएगा? लगभग लगभग यहाँ पर, अंदाजा। अपने को यहाँ पर टूल लगा के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि उनका सर ने सिखाए हैं कि हाफ का वेट करो, तो भैया आप कैलकुलेट करने बैठ गए यहाँ पर टूल लगा के। अरे अंदाजा भी तो लगा सकते हो, पढ़े लिखे लोग हैं अपन, अपने को दिख रहा है साफ साफ कि ये हाफ है इसका, तो अपनी एंट्री यहाँ बनेगी, देखो। और बियरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग में कितना टारगेट लेना है वो भी बताया था लास्ट क्लास में। बताओ, सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपको, पक्का डालूंगा मैं। कितना सिखाया हूँ बताओ? बियरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग में 1:1 लेना है, 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, 1:4 लेना है। कितना सिखाया हूँ मैंने? कितना याद किया आपने बताओ? कर रहे हो नहीं कर रहे हो मेहनत? 1:, बताओ जल्दी, इस पर ड्रॉ करूंगा मैं। 1:1, वेरी गुड। 1:, यहाँ बनेगी अपनी ट्रेड, यहाँ अपनी कॉल अपनी पुट हो गई। समझ रहे हो बात को, भावनाओं को समझो। यहाँ पर अपन ने पुट ले लिए भैया, टच करते ही साथ, टच करते ही साथ हमने पुट ले लिए। हमको नहीं मतलब कि और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, हमने टच किया और पुट लिए। क्यों लिए? हमारे पास चार चार कंफर्मेशन है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, हाई शिफ्ट हो रहे हैं नीचे साइड में, और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, सिंपल। और बड़े टाइम फ्रेम में बड़े बड़े लेवल में रिट्रेसमेंट भी हो गया, तो नीचे आने के लिए तैयार हो गया है मार्केट। बस बहुत सारे रीजन है, तो टच करते ही साथ पुट लेंगे, हम वेट नहीं करेंगे। हमने क्या किया? टच किया, पुट ले लिए। अब देखो स्टॉप लॉस 1:1 के लिए लेते हैं अपन, है ना? अब देखो 38 पॉइंट का एसएल, तो क्या करेंगे? बदले में 38 पॉइंट का टारगेट, देखते हैं कहाँ मिलता है। ये मिल गया, ये मिल गया। अब बताओ कितना आसान है ये। आप चाहो तो डबल भी कर लो, क्योंकि जितनी बड़ी रेड कैंडल का साइज है उतनी बड़ा टारगेट कर सकते हो। डबल कर लो, 40 का कर दो 80, ये हो गया 80। या प्रीवियस स्विंग कर लो, ये आपका टारगेट हो सकता है। ये प्रीवियस स्विंग का लो एज ए सपोर्ट तरह एक्ट करेगा ना, ये देखो, तो यहाँ टारगेट हो जाएगा। यहाँ भी टारगेट ले सकते हो, चाहो तो 1:1 ले लो, चाहो तो प्रीवियस स्विंग का लो टारगेट ले लो। लेकिन मैं 1:1 लेके भाग जाता हूँ, आपको पता है मैं तो बहुत बिल्कुल लालची इंसान हुई नहीं मैं। मेरे को 1:1 मिला, मेरा काम खत्म। 1:1 मिला, मेरा काम खत्म। अब समझे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से कैंडल स्टिक में कैसे काम करना है। और अभी भी आपके अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे, डोंट वरी, आपके अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे भाई, कि सर यहाँ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर ये वाली कैंडल भी तो बन रही, वहाँ पर वाली कैंडल भी तो बन रही। क्योंकि अभी आपने नया नया सीखो ना, तो आपके अंदर एक चुल्ला रहेगा, सर यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग भी बन रही है, यहाँ पर ये वाली कैंडल भी बन रही है, यहाँ पर वाली कैंडल भी बन रही है। लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैंडल में भरोसा करना है, कौन से पैंडल में करना है, कौन से पैटर्न में करना है, कौन से पैटर्न में नहीं करना है। एक और यहाँ पर पैटर्न बन रहा था, बताओ। यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग के पहले, थोड़ी देर पहले एक और पैटर्न बना है जिसकी एक्यूरेसी 95% है। बताओ वो कौन सा है? मैं तो पका दूंगा तुम लोगों को क्वेश्चन पूछ पूछ के, ऐसे ही करके सीखोगे आप लोग। पियर्सिंग पैटर्न, वेरी गुड। पियर्सिंग पैटर्न कहां बनता है? या तो सपोर्ट के लेवल में, या तो बिल्कुल 250-300 पॉइंट गिरने के बाद, मतलब सॉरी 250-300 मतलब अच्छा खासा गिरने के बाद, लो ब्रेक कर जाए तब भी मतलब पियर्सिंग पैटर्न ट्रैपिंग पैटर्न होता है, समझना। लिखो कॉपी में, एक काम करो, नया मेरे को दिमाग में आया भी तो वो लिख लो, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो बाद में। लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखो इसको। पियर्सिंग पैटर्न ट्रैपिंग पैटर्न को मतलब ट्रैपिंग को दिखाता है।
मतलब कि जैसे पियर्सिंग पैटर्न सेलर को ट्रैप करने के लिए बनता है, सेलर ऐसा लिखो उसको, पियर्सिंग पैटर्न सेलर लोगों को ट्रैप करने के लिए बनता है, इसको ऐसे लिखो। पियर्सिंग पैटर्न किसको किसको ट्रैप करने के लिए बनता है? सेलर लोगों, मतलब जिन लोगों ने पुट बाय करे हैं, जिन लोगों ने कॉल राइट करे हैं, उन लोगों को ट्रैप करने के लिए पियर्सिंग पैटर्न बनता है। फॉल्स ब्रेकडाउन को दिखाता है पियर्सिंग पैटर्न, किसको दिखाता है? फॉल्स ब्रेकडाउन को, फॉल्स ब्रेकडाउन को दिखाता है पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। थ्री फॉलिंग एम, थ्री फॉलिंग एम की बात कहाँ से आ गई? यहाँ कहाँ से थ्री फॉलिंग एम दिख रहा है आपको? कहाँ बना है यहाँ थ्री फॉलिंग एम? दिख रहा है किसी को थ्री फॉलिंग एम दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा। किसी को दिख रहा है यहाँ पर थ्री फॉलिंग एम? थ्री फॉलिंग पैटर्न किसी को दिख रहा है यहाँ पर? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी कहीं नहीं दिख रहा है। खैर, तो समझ में आया आपको? पियर्सिंग पैटर्न देखो, यहाँ पर डे लो ब्रेक किया, कैंडल क्लोज किया, प्रीवियस सपोर्ट के पास आया, और यहाँ पर सारे लोगों ने पुट लिए, और देखो पियर्सिंग पैटर्न बनना, 95% की एक्यूरेसी, 1:1 ट्रैप कर दिया। ट्रैपिंग पैटर्न होता है। मैं क्या बताता हूँ, क्या बताने लग जाता हूँ, बाप रे, बहुत गंदी आदत है मेरी, काम से काम नहीं रखता मैं अपने। क्या पढ़ा रहा था मैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हाँ। तो आपका ये हाफ सपोर्ट, अब देखो पूरा दिन मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, ये देखो, इसको ऐसे रेजिस्टेंस ही लिया और इसको क्रॉस नहीं कर पाया, और ये पैटर्न कंटिन्यू रहा, एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, पांचवा हाई, छठवा हाई, और फिर डे एंड में जाते जाते बंद किया। ये देखो जब मार्केट गिरता है फिर ऐसे लोअर लोस लोअर लोस लोअर लोस लोअर हाइस लोअर हाइस लोअर हाइस बनाता है। इसी को बोलते हैं चार्ट ट्रेडिंग, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। आपको लोग के मन में सवाल है ना कि कई लोग मतलब प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं? यही है प्राइस एक्शन। पहले ऊपर शिफ्ट हो रहा था तो मार्केट बाय ऑन डिप था, हायर हाइस बना रहा था, लोअर हाइस बना रहा था, फिर ये पैटर्न ब्रेक हुआ, ध्यान से देखो ये वाला पैटर्न ब्रेक हो गया। जब ये वाला पैटर्न, कौन सा पैटर्न बन रहा था? हाई शिफ्ट हो रहे थे, लो शिफ्ट हो रहे थे, देखो एक लो ये, दूसरा लो ये, तीसरा लो ये, लो शिफ्ट हो रहे थे, लो शिफ्ट हो रहे थे। अब ये वाला पैटर्न ब्रेक हो गया, अब देखो लो शिफ्ट हो रहा है नीचे, ऐसे करके लो शिफ्ट हो रहा है। मतलब अब इसको भी मत कंसिडर करने लग जाना, ये तो कंसोलिडेशन है, इसमें लो नहीं मानेंगे अपन, इसको स्विंग, स्विंग बोलना चाहिए इसको। शिफ्ट हो रहा है, देखो शिफ्ट होने लग जाते हैं। हाई ब्रेक नहीं करेगा, प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक नहीं करेगा, प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक नहीं करेगा, हाई ब्रेक नहीं करेगा, हाई ब्रेक नहीं करेगा, जो बड़ा स्विंग रहता है वो ब्रेक नहीं करेगा। ऐसा करता है मार्केट। शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ट्रैप करता है, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे एक ट्रेंड लाइन बना के तो उसको कहीं ब्रेक नहीं करेगा ही। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब जैसे अपने को नीचे सपोर्ट बनाना है, अब आपके मन में आ गया होगा सर आपने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस तो बना लिए, अब आपको एक और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस बनाना है। पता है वो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? जैसे कि अब अपन शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे? यहां से शार्प मूव आया था बाउंस वाला, तो अब अपना नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला बन जाएगा। अब अपना नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन जाएगा? ये वाला सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि यहां से मूव आया और मार्केट यहां से कंसोलिडेशन करने लग गया। अब देखो यहां पर मार्केट ने 2-3 बार ट्रैप किया, मैंने क्या बोला कि ये 100% वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये इंटरडे के सपोर्ट हैं, ये स्कैल्पिंग करने के काम आते हैं। ये क्या करने के काम आते हैं? स्कैल्पिंग करने का। जैसे इस सपोर्ट के लेवल के पास जब भी कोई कैंडल आए और रुके या विक बनाए, कॉल बाय कर लो। जब भी आए रुके या विके, कॉल बाय कर लो। जब भी आए रुके या ग्रीन कैंडल बनाए, कॉल बाय कर लो। तो आपकी ना 5-6 बार स्कैल्पिंग हो जाएगी यहाँ पर, और जब एक बार ब्रेक करेगा तो आपका एक बार एसएल हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर अपन इसमें खेलने लग जाएंगे। फिर ऊपर ब्रेक करेगा अपन कॉल ले लेंगे। और यहाँ पर जब, अब तो ये डे एंड है, खैर डे एंड में तो दिमाग नहीं लगाते, लेकिन और एक और रूल याद रख लो, 2:45 का ट्रेड करने का, 2:45 PM, इसको भी लिख लो। 2:45 PM के बाद अपन जैसे समझदार लोग ट्रेड नहीं करते, 2:45 PM का ट्रेड नहीं करना चाहिए। 2:45 PM के बाद मार्केट बहुत जम के ट्रैप करता है, कुछ भी कर देता है। 2:45 PM के बाद सिर्फ वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना है, वीकली बोल रहा हूँ, सॉरी, मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना है। 2:45 PM के बाद सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है, बाकी नॉर्मल डेज 2:45 PM के बाद अपने को ट्रेड नहीं करना है। तो आप अपने को क्या है, अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनाना है? यहाँ पर देखो, लॉजिकल यही बनेगा। मैं चाहता तो यहाँ भी बना देता आप लोग के सामने बड़ाई मारने के लिए कि देखो दोस्तों यहाँ पर बना दिया, मैं चाहता तो यहाँ भी बना सकता था और आप लोगों को अपने आप को सही साबित करके दिखा देता कि देखो इसकी कैसे रिस्पेक्ट किया है। लेकिन लॉजिकली नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ से ट्रैप करके मार्केट ऊपर गया था, इसके बावजूद ये इसके बाद यहाँ नीचे ट्रैप कर रहा है। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सपोर्ट अब यहाँ बनेगा, अब इसके आसपास गेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट रुक क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, एक मिनट, ये देखो प्रीवियस क्लोजिंग जो है ना इसी लेवल में हुई थी,
तो यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग के पास आने की कोशिश करा, क्योंकि गैप को फिल कर दिया मार्केट ने प्रीवियस। अब देखो इतना नीचे आई गया ना मार्केट, तो जब ट्रैप करता है ना, आता है ना, तो थोड़ी सी दूर से भागता नहीं है, फिर वो ट्रैप करते 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 एक आध बार क्लोजिंग प्राइस को टच करके फिर ऊपर चल जाता है। अभी भी मार्केट बुलिश ही है, बियरिश नहीं हुआ है, क्योंकि जाते जाते क्लोजिंग अच्छी दिया मार्केट ने, नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर बैंक निफ्टी 41,250 के नीचे क्लोजिंग दे देता तो ना मार्केट फिर से ब्रेकआउट फेल हो जाता। लेकिन देखो अभी मार्केट का ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, अभी भी हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये हेड एंड शोल्डर जो है ये अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ, ये अभी फेल नहीं हुआ है, ये अभी भी ऊपर जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी 41,250 के नीचे क्लोज कर देता तो बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट फेल हो जाता और मार्केट ऐसे करके गिर जाता। अब इसका पता चलेगा कल कि मार्केट अगर फ्लैट खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, कहीं भी खुले, अगर ये वाला स्विंग लो ब्रेक करता है, ये वाला स्विंग लो, अच्छा ये वाला स्विंग लो क्यों ब्रेक करने में अपन ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये वाला तो पास में ही है, ये वाला तो पास में ही है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा और आप पुट लोगे तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट फेस कर लेगा। अब यहाँ पर सपोर्ट क्यों फेस कर लेगा? अगर 15 मिनट का चार्ट लगाऊं तो आपको पता चल जाएगा। देखो 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, तो मार्केट का नेक्स्ट स्विंग कहाँ पर है? देखो प्रीवियस डे का स्विंग कहाँ पर है, अगर ध्यान से देखें ये वाला लेवल, यहाँ से अच्छा बाउंस आया था, यहाँ से, ये आ क्यों नहीं रहा है, यहाँ से क्यों आया था? अब यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया, पहले ब्रेकआउट दिया, आधा घंटा यहाँ रुका, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, लगभग इसी लेवल के आसपास आया, फिर ऊपर गया। तो ये शॉर्ट टर्म में मैं बोलता हूँ ये दूसरा वाला लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। दूसरे नंबर में अपन जो पढ़ रहे थे ना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख के बनाते हैं, ये दूसरे नंबर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म वाला। क्यों? इसके लिए हम पिछले 4-5 दिनों का डाटा देखते हैं। तो पिछले 4-5 दिनों का तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिछले दिन का अवेलेबल है। तो पिछले दिन में मार्केट जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर होल्ड किया, यहाँ पर होल्ड किया, यहाँ पर होल्ड किया, तो हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, ये सब लगभग होता है, लगभग हमने एक लाइन खींच दी है। तो भैया हमको पता चल गया 41,160 एक क्या है, 41,160 के आसपास एक सपोर्ट है। अब हम इसको कंसिडर करेंगे कल के लिए ट्रेड करने के लिए, इसको। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे, अब मैं इसको 5 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ भावनाएं समझो आप लोग। अब देखो मार्केट ने, देखो ये अपना बन गया, देखो अब यहाँ 5 मिनट देखो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, देखो यहाँ से गया, रीटेस्ट किया, एक बार 2 बार ऊपर गया, एम बनाया, रीटेस्ट किया, ट्रैप किया, ऊपर चला गया, यहाँ पर आया, लगभग रीटेस्ट किया, ऊपर चला गया। तो ये बन गया अपना सपोर्ट, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब पिछले दिन का डाटा देख के हमने सपोर्ट बना ली। अब देखो कल अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, तो आपको अगर यहाँ पर पुट की ट्रेड लेना, तो आपको यहाँ तक का टारगेट रखना पड़ेगा। आप ज़्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में, सॉरी प्रीवियस डे में यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, तो आपको एक बार के लिए अपने प्रॉफिट यहाँ बुक करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। क्योंकि आप लंबे टारगेट के लिए होल्ड करोगे तो कोई गारंटी नहीं कि वो नीचे जाएगा। हाँ, जब यहाँ पर आके कंसोलिडेशन करेगा और फिर ब्रेकडाउन देगा तब पुट की ट्रेड बनेगी, या तो फिर ऐसे आके रीटेस्ट करेगा तब पुट की ट्रेड बनेगी। समझे आप? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रिस्पेक्ट करना बनता है कि नहीं बनता है? तो 2 ऑप्शन करे मार्केट, या तो गिरे यहाँ पर होल्ड कर जाए आधा घंटा 1 घंटा, फिर गिरे तो पुट की ट्रेड, या तो डायरेक्ट गिरे, रीटेस्ट करे और फिर गिरे तो यहाँ पर पुट की ट्रेड। और अगर आप कल इसके लेवल का, अब जैसे अब शॉर्ट टर्म में एक और सपोर्ट कौन सा बन गया है, अब इसको, ये वाली लाइन को हटा दो, अब इसका कोई रोल नहीं है, इसका काम कल तक के लिए था, अब आज खत्म हो गया, अब इसका काम यहाँ पर आ गया 275 में, क्योंकि मार्केट का अब लेटेस्ट लो ये है और मार्केट का हाई यही रहेगा, याद रखना, हाई शिफ्ट नहीं करेंगे। अब अपन यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं बनाएंगे, अपन यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई नहीं है, और इसने मार्केट ने इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई अब इसी लेवल के आसपास रहेगा, आसपास। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और प्रिसाइज करके एडजस्ट करके ऐसा बना सकते हो, ऐसा, इसको हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर अपन ने यहाँ पर क्यों शिफ्ट किया मैं बता रहा हूँ, ये कल के लिए हाफ थक था, अब आज हमने शिफ्ट क्यों कर ली, क्योंकि यहाँ से पिन पॉइंट मार्केट ऊपर गया था और यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो पिन पॉइंट मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो अब अपने लिए बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है? बुधवार के दिन। अब अपने लिए बुधवार के दिन बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा? ये वाला लेवल, समझ रहे हो आप? क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पर होल्ड किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, तो अब अपने लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। इसका जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, 15 मिनट की क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी का मार्केट सेल ऑन राइज टाइप का चल रहा है, तो अपने को अगर ट्रेंड रिवर्सल चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए। अभी का मार्केट कैसा चल रहा है? सेल ऑन राइज,
सेल ऑन राइज इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म में नहीं। तो अपने को अगर लग रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है तो अपने को 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज चाहिए। अगर मार्केट बाय ऑन डिप होता तो फिर अपन 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते, फिर अपन 5 मिनट में भी ट्रेड ले लेते। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये पता नहीं कितनी कीमती हैं, आपको पता ही नहीं है अभी। तो हम 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज जाती है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा डे हाई या ये वाला रेजिस्टेंस लेवल 41,670 का। समझ में आया आपको? और अब पुट की ट्रेड कब बनेगी? जब 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज। अब यहाँ पर 5 मिनट में ही ले लेंगे अपन। अब यहाँ पर नीचे साइड में अपन 5 मिनट में ही ले लेंगे, क्योंकि बस डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है। कैसा? मार्केट एक तो लोअर लूज बना रहा है और लोअर हाइज बना रहा है, पहला। दूसरा, मार्केट सेल ऑन राइज का है। तीसरा, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, जिसके कारण मार्केट को बहुत बड़े टारगेट मिल सकते हैं। ये तो अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, तो भी अपन पुट ले लेंगे। और अपना शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या रहेगा? 41,160 का। तब भी 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, कम नहीं होता। तो ये 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा और यहाँ पर अपन प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जब इसका ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट करेगा तो नई पुट की एंट्री बना लेंगे, या फिर अगर तेजी से ब्रेकडाउन देगा फिर बाद में दिखा जाएगा। ऐसे बनाते हैं सपोर्ट। इसके बाद देखो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा बनेगा। देखो यहाँ पर कहीं भी आपको 15 मिनट में कंसोलिडेशन दिख रहा है क्या? चलो देखते हैं। देखो यहाँ बन गया एक सपोर्ट। अब आपको नेक्स्ट कहीं भी कंसोलिडेशन दिख रहा है क्या? चलो देखते हैं नीचे। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ से तो मार्केट डायरेक्ट भागा है, तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब बताओ आप नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनेगा? लॉन्ग टर्म वाला, प्रीवियस 2-4 दिनों का डाटा देख के बताओ मेरे को। चलो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लगा के रख दिया हूँ। यहाँ पर आपके सामने वैल्यूज़ हैं। लगभग बताओ कि अंदाज़ा लगाओ आप लोग कहीं भी कि कहाँ पर बनेगा नेक्स्ट लॉन्ग टर्म का सपोर्ट 15 मिनट के चार्ट में। लॉन्ग टर्म का सपोर्ट कहाँ बनेगा? क्या यहाँ बनेगा? क्या यहाँ बनेगा? क्या यहाँ बनेगा? क्या यहाँ बनेगा? यहाँ कहाँ बनेगा? बताओ लगभग। ये प्राइस देख के बताओ, यहाँ का प्राइस देख के बताओ। चलो जब तक मैं 2 मिनट गले को शांति देता हूँ। हाँ, तो अब मैं देखता हूँ आप लोग के कमेंट। 40,700, 40,680, 40,670, 40,680, 700, ठीक है। हाँ लगभग। अब मैं देखता हूँ आप लोगों ने जो बताया वो कैसा है। चलो 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, इस मनुष्यत को हटाओ पहले। तो ये लिख दिए ना बहुत सारा सानिया। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है इसका 40,690। मतलब देखो 40,680 जिसने लिखा है वो भी सही है, 40,700 जिसने लिखा है वो भी सही है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि उसके आसपास, क्योंकि बैंक निफ्टी है भाई, 10-15 पॉइंट का मार्जिन तो देना ही पड़ेगा लगभग। तो अब देखो नेक्स्ट सपोर्ट इसका कहाँ बनेगा? ये वाला। देखो ये वाला। क्यों मैंने प्रिसाइसली 690 में क्यों बनाया मैं बता रहा हूँ। कई बार आपने देखे होगे, मैं जो आपने एक बात नोटिस करे हो, कई बार मैं जो हरी लाइन काली लाइन बनाता हूँ, मजाल है कि एक पॉइंट भी नीचे आ जाए उसके, वहीं से ही पिन पॉइंट रिजेक्शन ले लेता है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपने देखियो कि मेरी अगर कोई लक्ष्मण रेखा पड़ी हुई है तो मजाल है कि एक पॉइंट भी ऊपर चल रहा है, पिन पॉइंट रिजेक्शन लेता है। पता है क्यों? इसलिए। अब देखो मैंने 690 में क्यों बनाया, ध्यान दो। मैं आपको इतनी बारीकियां सिखाऊंगा ना, पागल हो जाओगे आप लोग। देखो मैंने 690 में क्यों बनाया, मैंने 700 में क्यों नहीं बनाया, मैंने 680 में क्यों नहीं बनाया, मैं बताऊं। ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल देखो, इसका हाई देखो, ये वाली डोजी कैंडल का हाई देखो, ये वाली डोजी कैंडल का हाई देखो, यहां वाला हाई देखो,
बाकी तो ये ऊपर है या तो फिर बहुत नीचे। लेकिन और ये वाली डोजी कैंडल की क्लोजिंग देखो, ये वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग देखो, मतलब और ये वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखो, ये वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग देखो, ओपनिंग देखो, आपको कहीं ना कहीं सारी जगह सारी चीजें, और ये वाली ग्रीन कैंडल की ओपनिंग देखो, सब कुछ देखो आप। इसका हाई देखो, इसका हाई देखो, इसकी क्लोजिंग देखो, इसकी ओपनिंग देखो, इसका हाई देखो, इसका हाई देखो, इसकी क्लोजिंग देखो, इसकी क्लोजिंग देखो और इसकी ओपनिंग देखो। सारी कहानी घूम के 690 में आके रुक रही है। और जब आप देखने लग जाओगे ना तो ये सारी चीजें आपको 2-2 सेकंड में दिख जाएंगी। देखो अभी मैं आपको जब बता रहा हूं तो ऐसा लग रहा है सर इतना सब कुछ देखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मैं आपको ये आप जब खुद से करोगे ना 2 सेकंड बता दोगे, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड। अच्छा हाँ ये है उनका, जैसे मैं 2 सेकंड बता देता हूँ, हाँ ये सपोर्ट है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे 2 मिनट। अब जैसे ये वाली कैंडल की ओपनिंग देखो आप, करेक्ट 690 में, तो अपने को एक लेवल मिल गया 40,690, खत्म, ये बन गया अपना। अब पता है अपने को कि मार्केट गिरेगा कल, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देगा। अब मार्केट कल गिरेगा और हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देगा। ये हेड एंड शोल्डर बन रहा ना, ये देखो ऐसा टेढ़ा वाला। अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो पहला टारगेट रहेगा 41,160 का। यहां पर आके मार्केट रुक सकता है, होल्ड करेगा, नाटक करेगा, ट्रैप करेगा, उसके बाद ब्रेकडाउन देगा। या क्या करेगा, अगर मार्केट में सेलर लोग बहुत हावी रहेंगे तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन देगा, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट चाहिए, और इसके बाद जब ब्रेकडाउन देगा इसके बाद मार्केट ना रुकेगा ना थमेगा, हो सकता है 40,690 तक आ जाए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि गारंटी इतना बड़ा फॉल आ ही जाएगा, लेकिन भैया मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कोई भी सपोर्ट। बस एक अपने आप में देखो, हाँ यहाँ पर भी। अच्छा बताओ, इसके बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो इसके बीच में एक और सपोर्ट है, बताओ कौन सा? ये आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद आज की क्लास बंद कर देंगे। इसके इसके बीच में एक और सपोर्ट है, बताओ कौन सा? और मैंने पढ़ा चुका हूं वो आपको। फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाफ नहीं, यहां पर वो वाला लॉजिक थोड़ा ना अप्लाई होगा, वो गया, वो इंट्राडे के लिए रहता है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाफ वो इंट्राडे के लिए रहता है, दिन खत्म लॉजिक खत्म। फर्स्ट ग्रीन कैंडल 5 मिनट का हाफ जो ऐसे जो अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, वो उसी दिन के लिए अवेलेबल है, अगले दिन उसका काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक और है सपोर्ट, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, PSY लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, फिर भी अकल नहीं आ रही है। पढ़ा चुका हूँ नहीं पढ़ा चुका हूँ? साइकोलॉजिकल लेवल अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, लेकिन उसको उतनी वैल्यू नहीं देते जितने आप लोग देते हो, मैं उसको उतनी वैल्यू नहीं देता, लेकिन है साइकोलॉजी है भाई, साइकोलॉजिकल लेवल है, वो इतना अपने आप में कुछ तो महानता है उसके आप। तो यहाँ पर एक और सपोर्ट लेवल है। देखो मैं ड्रॉ करने को तो ढेर सारी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, लेकिन मैं इतनी लाइन ड्रॉ नहीं करता, आपने देखी होगी मैं नहीं करता। ये है एक सपोर्ट लेवल। क्या है ये? साइकोलॉजिकल लेवल, 41,000 राउंड फिगर का लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल किसको किसको बोलते हैं? 41,000, 41,500, 40,500, 500 की रेंज में रहता है साइकोलॉजिकल लेवल। तो यहाँ पर आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल दिखेगा। तो हो सकता है कि मार्केट आए तो पहले यहाँ रुके और फिर यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा एक आध बार ट्रैप करे आपको, लेकिन ट्रैप ही करेगा, रुक नहीं जाएगा मार्केट। मार्केट गिरना रहेगा, मार्केट गिर ही जाएगा। तो बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये, लेकिन मैं तो बिल्कुल वैल्यू नहीं देता। मैं तो साइकोलॉजिकल लेवल को बिल्कुल ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, बिल्कुल कभी कभार ही देता हूँ मैं, क्योंकि वो तो सबको ही पता है ना। तो आप जैसे रिटेल ट्रेडर को लूटा जाता है तभी तो मार्केट में बड़े लोग पैसा कमाते हैं, और आप जैसे रिटेल ट्रेडर 41,000 को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो इसलिए मैं नहीं करता। मैं वैल्यू देता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम देता हूँ, मैं बहुत कम वैल्यू देता हूँ, ज़्यादा वैल्यू नहीं देता उसको। मेरे को तो बस ये दिखता है भाई, यहाँ पर एक बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होने वाला है, मेरे को तो पता है कि ये गिरेगा, तो तुम लोग 41,000 को देखते रह जाओगे, मैं तो इसको देखूंगा, सिंपल। लेकिन ये प्रॉफिट बुक करने के काम आ सकता है कि भाई आपने आप पुट लिए हो और आप होल्ड कर रहे हो, यहाँ पर आने के बाद ये रुक गया, तो भैया प्रॉफिट बुक कर लो, क्या दिक्कत है? फिर से ब्रेक डाउन देगा, री एंट्री बना लेंगे, लेकिन आया हुआ पैसा तो नहीं जाएगा ना कम से कम। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। इस प्रकार से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ किया जाता है। मैंने अभी बताया इसका, मैं और बता, एक क्लास और करूंगा मैं अभी, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम, अभी ट्रेंड लाइन बची ना, ट्रेंड लाइन बताना भी जरूरी है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, और लॉन्ग टर्म में मतलब पिछले 4-5 दिनों का
पिछले 4-5 दिनों की 15 मिनट की कैंडलों को देख के कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया जाता है, आपको एक ब्रीफ में आइडिया लगा होगा। इसकी एक क्लास और करना पड़ेगा लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम वाला बचा है, वीकली टाइम फ्रेम वाला बचा है, और ट्रेंड लाइन बचा है। ट्रेंड लाइन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन बनाते नहीं बनता आप लोगों को, कहीं बना देते कुछ भी कर देते। मैंने देख, मेरे को ट्रेंड लाइन बना के भेजते हैं कुछ लोग व्हाट्सएप में, अल्लाह बल्ला कुछ भी बना रहा है भाई, कुछ भी कर रहा है, कहीं से बना रहा है, और मेरे से पूछ रहा है सर ये ट्रेंड लाइन सही है क्या। मैं हालांकि चिढ़ता नहीं, मैं उनको बता देता हूँ नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। तो ट्रेंड लाइन बनाते नहीं बनता, आप लोग को ट्रेंड लाइन बनाना सीखना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन अपने आप में बहुत बड़ी कहानी रहती, कहीं बना दे तो आप लोग, कहीं भी ट्रेंड लाइन नहीं बनती भाई, लॉजिकल जगह में बनती है। मैं आपको ट्रेंड लाइन बना बताऊंगा, ठीक है। तो अब वो नेक्स्ट क्लास में ही होगा। अब तो थक गया मैं, 6 बज गया भाई, जाओ होली होली जलाओ। धीरे धीरे सीखेंगे ना पूरा। मैंने क्या बोला, जब तक सारे टॉपिक खत्म नहीं होंगे तब तक कोर्स चलेगा, डोंट वरी। भले 3 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, घर की बात है, आराम से पढ़ाऊंगा मैं। और फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है फिर, स्विंग हाई लो को एक्सप्लेन कर दीजिए सर। विक को कंसीडर करना है या नहीं। मैं क्लोजिंग को कंसीडर करता हूँ, विक को कंसीडर नहीं करता मैं। विक को मैं स्कैल्पिंग करने के लिए कंसीडर करता हूँ। अगर विक को मैं कंसीडर करता हूँ तो स्कैल्पिंग करने के लिए करता हूँ। मैं बता रहा हूँ कैसे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं विक को स्कैल्पिंग करने के लिए कंसीडर करता हूँ। स्कैल्पिंग करने के लिए मतलब क्या होता है, जैसे कि अब जैसे एक 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 स्विंग ये बन गया इन शॉर्ट टर्म में, एकदम छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, एकदम मतलब 15-20 मिनट के लिए एक स्विंग ये बन गया, एक स्विंग ये बन गया, अब एक स्विंग ये बन गया। तो अगर मेरे को स्कैल्पिंग करना है तो मैं विक को एज ए स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करूँगा। जैसे कि अब मेरे को पता है ये सपोर्ट है, तो जब मार्केट यहाँ पर आएगा, इसके पास आएगा और नाटक करेगा या होल्ड करेगा, तो मैं यहाँ पर कॉल खरीदूंगा। और मैं टारगेट कहाँ बुक करूँगा, ये विक के आसपास, जहाँ पर ये डोजी कैंडलों ने विक बनाई है, जहाँ पर ये वाली कैंडल ने विक बनाई है, इसके आसपास मैं अपना मैं इसका वेट नहीं करूँगा। फिर मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा अपना विक। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कॉल बाय किया और मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो ये वाली डोजी कैंडल का हाई जो है इसके आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, फिर मैं वेट नहीं करूँगा। और स्विंग आपको ट्रेंड डिसाइड करने के काम आता है। स्विंग क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। अगर आपको देखना है कि स्विंग कौन सा है, तो विक के बेसिस पे नहीं, क्लोजिंग के बेसिस पे देखना है। क्लोजिंग और ओपनिंग के बेसिस पे, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और रेड कैंडल की ओपनिंग, इस टाइप में आपको विक। अगर आपको देखना है कि प्रीवियस पहला स्विंग कौन सा है, ये वाला है, तो क्लोजिंग बेसिस पे। ये दूसरा स्विंग है क्लोजिंग बेसिस पे, ये तीसरा स्विंग है क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ पर कोई स्विंग नहीं बना है, यहाँ पर तो ऊपर नीचे हो गया है, एक ये स्विंग बना है, ये क्लोजिंग बेसिस पे, फिर ये स्विंग बना है क्लोजिंग बेसिस पे, ऐसे करके, ठीक है। जैसे इसको स्विंग नहीं बोलेंगे, इसको स्विंग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसने ये वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा ढंग से, या फिर इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं करी, तो ये स्विंग नहीं है। या तो वो वाली नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर दे, या तो उसकी नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक कर दे, तब वो स्विंग कहलाता है। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसका स्विंग ब्रेक लो ब्रेक कर दी। ये ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दी। ये ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं करी, लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल ने कर दी, तो एक स्विंग बन गया। अगली कैंडल ब्रेक कर देगी तो स्विंग नहीं बनाया जाएगा, उसकी लो ब्रेक करना जरूरी है और क्लोज क्लोज करना जरूरी है। बहुत सारी बातें, कितना सीखोगे, पागल हो जाओगे तुम लोग, फिर भी सिखाऊंगा मैं। इतनी सारी बातें हैं ना, तुम्हारा दिमाग, तुमको लग रहा होगा कि शेयर मार्केट है, क्या ही पढ़ाएंगे सर, स्कूल है अपने आप में ये ना, पढ़ाने बैठूंगा ना पागल हो जाओगे तुम लोग, बोलोगे अरे 12वीं क्लास से ज़्यादा तो यहाँ पढ़ा रहा है सर। इतना तो तुमने 11वीं और 12वीं क्लास में नहीं पढ़े होगे जितने बातें यहाँ पर पढ़ने मिलेंगी तुम। ठीक है, धीरे धीरे सीखो, आराम से सीखो, एक साथ खिचड़ी मत पकाओ। जो जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्लास में बड़े टाइम फ्रेम में डेली वीकली और ट्रेंड लाइन बनाना सिखाऊंगा, और थोड़ा बहुत इंट्राडे, और इसका भी कुछ भाग बचा है। इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना, और 15 मिनट की कैंडल और 1 आवर की टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना, डेली और वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना, और ट्रेंड लाइन बनाना। अब ये बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो अभी मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगा। अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें फोकस करो, ध्यान दो, खिचड़ी मत पका लेना, ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज़ मत कर लेना। होमवर्क, होमवर्क क्या ही दूँ यार, होली एंजॉय करो, होमवर्क क्या करोगे, फिर भी करना रहेगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दिखाओ आज के डॉ जोन्स के लाइव चार्ट में। डॉ जोन्स का लाइव चार्ट चल, अच्छा आपने उसका क्या हुआ यार वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। US 30, अरे इसमें तो स्टॉप लॉस हिट होकर पूरा ही चल दिया ये। तो देखो डॉ जोन्स का चार्ट चल रहा है, अब डॉ जोन्स का चार्ट चल रहा है, तो अब आपको क्या करना है, आज का डॉ जोन्स का चार्ट चलेगा 8 बजे के बाद, जब आप फ्री रहोगे। जब 8 बजे के बाद जब आप फ्री रहोगे तो शॉर्ट टर्म में और 15 मिनट के टाइम में, जैसे इसमें 15 मिनट लगा लो। अब इसमें आप क्या करना, 15 मिनट लगा लेना। अब इसमें आप 15 मिनट लगाना। अब जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, ये इसका स्विंग प्रीवियस प्रीवियस डे के हिसाब से, प्रीवियस डे कि आज ही का डे, आज ही का डे शायद ये, तो ये इसका अच्छा वाला सपोर्ट है। तो ये ऐसे आपको बनाना है। इसके पहले कौन सा सपोर्ट रहेगा बताओ, चलो बताओ। अब देखो इसका काम रिटेस्ट के लिए बचा है, अब इसका काम खत्म हो गया, अब ये इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो पूरे ऊपर चल जाएगा।
अब बताओ नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर रहेगा, बताओ, जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा यहाँ पर, चलो नहीं पूछता, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा ये वाला लेवल, देखो ये वाला लेवल, ऐसे 3 3 3 3 3 3, ये नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, होल्ड किया, ऊपर गया, होल्ड किया, ऊपर गया, होल्ड किया, ऊपर गया, होल्ड किया। तो अगर अब इसका ब्रेकडाउन देता है डॉ जोन्स, तो नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला लेवल बनेगा। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा बनेगा, ये वाला लेवल बनेगा, कहीं ना कहीं ये वाला लेवल। मैं 33,270 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसने विक बनाया और नीचे आया, और फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और सपोर्ट रीटेस्ट करके ऊपर गया। तो जहाँ रीटेस्ट करता है और जहाँ से रेजिस्टेंस लेता है उसको एज ए सपोर्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो 33,272 नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल बनेगा। और इसके बाद फिर मार्केट अगर इसके भी नीचे जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि सपोर्ट लेगा, फिर ये गिर ही जाएगा धड़ाम करके, फिर ये धड़ाम करके गिर जाएगा और फिर ये वापस इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ कहीं भी सपोर्ट फेस नहीं करेगा मार्केट, यहाँ कहीं भी सपोर्ट फेस नहीं करेगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाएंगे फिर मार्केट इस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर अपने को ज़बरदस्ती नहीं बनाना सपोर्ट, फिर मार्केट यहाँ तक आएगा, देखो लगभग इस एरिया के आसपास 33,100 के आसपास, राउंड फिगर में 33,100 कर लो, इस एरिया के आसपास आएगा ऐसे करके। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से मेजर रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर कप एंड हैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार ट्रैप किया, फिर ऊपर गया। तो लगभग लगभग 33,100 के आसपास आएगा फिर ऐसे करके। तो देखो आप बनाओगे तो कुछ अच्छे बनाओगे, कुछ बुरे बनाओगे, एग्जैक्ट कोई बना ही नहीं सकता, मैं भी नहीं बना सकता एग्जैक्ट, तो मैं थोड़ी ना बना सकता हूँ एग्जैक्ट, मैं भी नहीं बना सकता। अब देखो लेकिन अपन ने यहाँ पर 5 मिनट में बनाए थे, देखो अब ये इसको एज ए रजिस्टेंस भी फेस कर सकता है। देखो यहाँ पर इसने एक बार ट्रैप किया, ऊपर गया, फिर वो कर दिया। अब अगर यहाँ से ये नीचे आता तो ये रजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए, फिर यहाँ से नीचे आने लगेगा। और अगर धोखा से इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया फिर से, तो पक्का 99% मैं बता रहा हूँ आपको, लिख के ले लो आप, चलो 99%। अगर इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया पक्का यहाँ जाएगा, फिर ये पक्का यहाँ जाएगा, यहाँ पर 33,492 में। किसके ऊपर? अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो ऐसे करके, तो ये ट्रैप कहला जाएगा और ये पक्का रिवर्सल मारेगा। और अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो यहाँ से ये रिजेक्शन ले लेगा और फिर नीचे आ जाएगा, सिंपल। सर जी ये सब पैटर्न देखने होते हैं, कप एंड हैंडल वगैरह, कप एंड हैंडल, WM, हेड एंड शोल्डर, ये सब की भी एक वो उसको चार्ट पैटर्न बोलते हैं, वो भी सिखाऊंगा। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको चार्ट पैटर्न पढ़ाऊंगा। सीखते सीखते थक जाओगे तुम लोग, इतना कुछ है। और इसके बावजूद वो पहली लाइन, पहला रूल कौन सा लिखे हो अपने नोटबुक में, इतना सब सीखने के बावजूद वो वाली बात तो हर सेकंड आपके दिमाग में रहना चाहिए। कौन सी वाली बताओ? जाते थे एक चीज़ और लिख दो, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, फिर मैं क्लास बंद कर दूंगा। जाते थे एक चीज़ और लिख के बता दो। सबसे पहला रूल जो मैंने लिखवाया हूँ, आपकी स्टार बना के आपको लिखना है अपनी नोटबुक और अपनी डायरी में, उसको आपको हर सेकंड याद रखना है, हर सेकंड, हर सेकंड आपके जहन में वो दिमाग में चलना चाहिए। वो मेरे को एक बार बता दो बस, फिर मैं सुकून मिल जाएगा मेरे को, फिर मैं आपको पकाऊंगा नहीं, छोड़ दूंगा। हाँ चलो ठीक है, समझ रहे हो, मतलब मेरा भौंकना चिल्लाना काम आ रहा है। 100% कुछ नहीं होता, सब कुछ लगभग होता है। वेरी गुड, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना अपने माइंड में। इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, इट्स ऑल अबाउट गैसिंग। अगर 100% कुछ होने लग जाता ना तो मैं मुकेश अंबानी को पीछे पछाड़ देता, पक्का। अगर 100% कोई चीज़ होती ना, मैं हर बार 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लगा के ट्रेडिंग करता, और हर दिन 4 करोड़ का 10 करोड़ का प्रॉफिट करता, और उसको बढ़ाते ही जाता, कंपाउंडिंग करते जाता, और इतना बढ़ा लेता कि मुकेश अंबानी मेरे से आके बोलता भाई 2 रुपये उधार देना। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, 100% कुछ नहीं होता। ये तो मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर लग गया है सर जी, क्या बात है, बहुत अच्छी। चलो ठीक है, धन्यवाद, होली एंजॉय कीजिए। होमवर्क आपको बता दिया, अगर करना हो तो पास्ट चार्ट में नहीं, डॉ जोन्स का चार्ट बनने वाला है, पहले ही बना के रखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अगर वो रिस्पेक्ट करेगा तो फिर मेरे को बताना, स्क्रीनशॉट 2-4 ही स्क्रीनशॉट भेजना, ज़्यादा मत भेजना यार, एक ही 2 स्क्रीनशॉट भेजना, नहीं तो कई लोग 15-15 20-20 तो भेज देते हैं, देखने में बहुत टाइम लगता है। 1-2 तो भेजना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में। कौन सा वाला बनाना? 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाला और 5 मिनट के टाइम फ्रेम। ढेर सारी लाइन मत बना देना, आपके में सिर्फ 4 लाइन दिखना चाहिए मेरे को, एक पेज में 4 लाइन दिखना चाहिए बस, 4 ठो लाइन मुश्किल से, ये बना दी 10-15 ठो पागलों टाइप। 4 लाइन दिखना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और जो सपोर्ट रहेगा वहाँ सपोर्ट लिखना है, नहीं तो लिख दिए कुछ भी, मेरे को कैसे पता चलेगा सपोर्ट है? यहाँ लिखना है आपको सपोर्ट ऐसे करके,
सपोर्ट, ये लिख दिए सपोर्ट, दिखना चाहिए मेरे को कि सपोर्ट है ऐसे करके, हैं नहीं बना के भेज दिए पागलों टाइप कुछ भी, मैं परेशान हो रहा हूँ फिर। तो ऐसा करना, ठीक है। चलो कल तो नहीं होगी क्लास, फिर परसों देखते हैं, फिर परसों के बाद फिर होगी नहीं 3 दिन तक। परसों पढ़ाऊंगा आपको इसी का एडवांस, इसी का थोड़ा आगे वाला वर्जन। फ्राइडे मंडे और फ्राइडे सैटरडे और संडे बढ़िया एंजॉय करूंगा मैं फिर। चलो ठीक है, धन्यवाद। सभी लोग आराम से होली खेलो, बधाई हो आप लोगों को, ठीक है।